तो न्यूमरोलॉजी या नंबर्स का हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, ये जो बीमारियों पे क्या कनेक्शन है, और अगर कोई बीमारी होने की संभावना है तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जॉब में भी अगर कोई 3 नंबर जॉब कर रहा है, कोई 3 नंबर हम बोलते हैं जॉब का भी है, बिजनेस का भी है, ये दोनों जगह बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये जॉब में है, एक समय कहते हैं ना, एक समय के बाद इंसान चीजों को समझना शुरू करते हैं, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो 4 नंबर ये अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो लोग हैं, इनकी क्या पर्सनालिटी, किनका नेचर कैसा रहता है, क्या प्लस है क्या माइनस है, थोड़ा सा बताएंगे। मैं एक जब बताता हूँ, राहु और 4 और 8 नंबर दोनों में क्या अंतर है। दोनों स्ट्रगल के नंबर हैं, पर राहु एक ऐसा नंबर है जो अचानक से ऊपर ले जाएगा, अचानक से नीचे ले आएगा, पता भी नहीं चलेगा। 8 नंबर कहता है अचानक से नहीं दूंगा, मैं धीरे धीरे दूंगा, पर जो धीरे धीरे देता है तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। और न्यूमरोलॉजी सर हम लोग को अभी पता चला है सर, पैसे वाले लोग आज से नहीं पता, बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको साइंस पहले से पता है न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ये तो कोविड में आने के बाद हमें न्यूमरोलॉजी पता चली। वैसे हम बोलते हैं 5 चीजें, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये 5, ये भी हेल्थ के, ये हेल्थ का इशू है। ये पांचों अगर आपका बैलेंस नहीं है ना, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में स्ट्रगल तो कर ही रहे हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास पॉडकास्ट में। और आज हम नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। आपने देखा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी ज़िंदगी के हर एरिया में, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, और इवन आपके मार्कशीट के नंबर्स हों, हर जगह, और इवन आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, हर जगह नंबर्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली नंबर्स के साथ में एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में हम इसके बेनिफिट को हम नहीं ले पा रहे होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो उनके नाम में स्पेलिंग्स आप देखते होंगे बड़े अजीबो-गरीब टाइप की हो जाती हैं। पहले कुछ थी, फिर उन्होंने चेंज किया और उनके कैरियर में उन्होंने बड़ी तरक्की देखी। मोबाइल नंबर भी आप देखते होंगे। तो पहले मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिला और उस सब्जेक्ट को डीपर लेवल पर समझना शुरू किया, तब रियलाइज़ किया वाक़ई में ये एक प्योर साइंस है। और साइंस है तो उसके पास प्रूफ भी होते हैं और लॉजिक्स भी होते हैं। तो जब किसी चीज़ को आप साइंस लॉजिक के साथ में, प्रूफ के साथ में कनेक्ट करते हैं और रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वाक़ई में वो चीज़ पावरफुल हो जाती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में आप अपनी ज़िंदगी के जुड़े बहुत सारी अनसुलझी पहेलियों को आप सुलझाएँगे और जान पाएँगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी, नंबर का जो साइंस है, इसको अप्लाई करके आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और ओवरऑल ग्रोथ में आप बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन करने से हम ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त पावरफुल पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे, नए-नए गेस्ट लाते रहेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह के और सब्जेक्ट, किस तरह के एक्सपर्ट्स आपको एज़ अ गेस्ट चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे कि इसी तरह के और पावरफुल और अमेजिंग गेस्ट आपको हम लेके आते रहें। सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे गेस्ट स्पीकर आदर्श जी, आपको इनवाइट करते हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अनूप सर, इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगा, आपने इंट्रोड्यूस बड़ा अच्छे से किया। सच में सर, जब आपने बोला कि नंबर की कितना एनर्जी, और हम अपने जो बीमारियों को भी चेक करते, चाहे अपना हाँ, बीपी हो तो वो भी नंबर है। नंबर है। सही बात है, नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर लाइफ में पैसे के हमारे। लिए तो बच्चा नंबर 1 लाना चाहता है, बिल्कुल। हीरो हीरोइन नंबर 1 होना चाहते हैं, हर यस कोई यस नंबर के पीछे भाग रहा है। यस तो यस आदर्श जी मुझे बताएं, एक्चुअली ये नंबर का ये लफड़ा है क्या? ये अच्छा। नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, यस और उसका यस एक साइंस है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ऐसा बताएं, बेसिक्स, जैसे ऑडियंस है जिसको को एबीसीडी से समझ में आने लगे यस यस न्यूमरोलॉजी यस के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखो, सबसे पहले जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी, जी। न्यूमरोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें 2 पार्ट में, तो न्यूमरोलॉजी, ओके। न्यूमरो का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि मतलब हम करेक्ट। नंबर की स्टडी करते हैं। राइट। और जैसे आपने बोला, जब हमारा जन्म होता है ना सर, जी। किसी ना किसी डेट को होता है, राइट। कोई भी डेट हो सकती है, तो उसमें भी नंबर होता है। हम्म। किसी मंथ को हुआ होगा, कोई हम्म। महीना, वो भी नंबर है, और ईयर होगा, वो भी नंबर है। प्लस इसके बाद हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद बात करते हैं हम, क्या, बर्थ ऑफ टाइम, हम्म। किस टाइम को हुआ है, वहां भी नंबर है। फिर हम पूछते हैं प्लेस, प्लेस में भी कुछ नाम होगा, मान लीजिए जैसे रोहिणी है या हम्म। दिल्ली है, दिल्ली में अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट के भी नंबर होते हैं सर। तो ओके। नंबर्स का एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशंस है। ये दुनिया जो बनी है ना, एक एनर्जी वाइब्रेशंस पे चल रही है, आपको पता है। तो ये नंबर्स होते हैं ना, ये इंसान को अगर मैं बात करूं तो उनके नंबर से
हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि उस पर्सन का स्ट्रेंथ क्या है, वो बंदा कैसा होगा, उसके क्या वीकनेस हो सकती हैं, उसका लाइफ कैसे होगा। ये सब हम नंबर से प्रिडिक्ट करते हैं और अपने नंबर्स के द्वारा हम अपने लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे स्टेबल कर सकते हैं, यही न्यूमरोलॉजी है सर। एक बहुत कॉमन सी बात जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि भाई आपकी किस्मत नियति पहले से लिखी जा चुकी है और आप बता रहे हैं कि नंबर्स के थ्रू हम उसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, तो कैसे हो सकता है ये? देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि आपका जब जन्म हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ जो आपको दी जाती है ना, वो आपको दी नहीं जाती, वो आपके पिछले जन्म की जो प्रारब्ध है ना, वही नंबर्स आपके जीवन में आते हैं, इस जन्म में आते हैं ओके। और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी लाइफ को रूल करते हैं। राइट। क्योंकि जब भी मेरे पास किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम उस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक क्या होता है, जो पर्सन की डेट है, मतलब जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है, जिस पर्सन का जन्म हुआ है, मान लो किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 5 है। ओके। पर किसी पर्सन का जन्म मान लो 22 तारीख को हुआ है, जी। तो 22 को हम सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं, 2 + 2 4। ओके। तो उस पर्सन का मूलांक क्या है, 4 है। मूलांक को कुछ लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, कुछ लोग साइकिल नंबर बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा जो नंबर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है भाग्यांक, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। इसका निकालने का जो प्रोसेस होता है अनूप सर, वो डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर, इन चारों को हम टोटल कर देते हैं। टोटल करने के बाद अगर ये डबल डिजिट में आ जाता है, मान लो 24 है, 33 है, जो भी है, इसको फिर आप सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हमें सिंगल डिजिट पे लेके जाना होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंसान के 2 नंबर्स को सबसे पहले निकालते हैं। ओके। उसका मूलांक और उसका भाग्यांक। ठीक है। यही 2 नंबर उस इंसान की लाइफ कैसे जाने वाली है, ये बता देता है। ऊपर क्या रहेगा, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बंदा का भी पूरा जीवन उसका कैसा रहेगा, पहला। दूसरा देखा जाता है फिर उसका लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड में क्या होता है सर, हम पर्सन का जो मूलांक भाग्यांक निकालते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर पूरे डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। ये सेकंड हेल्प करता है उस पर्सन के अंदर उसकी क्या पावर होगी, उसका करियर किस में अच्छा होगा, वो क्या लाइफ में कर सकता है, या क्या उसके चैलेंज हो सकते हैं, उसको क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम लोसू ग्रिड से भी देखते हैं। तो ये डिफरेंट साइंस हो जाती है, फिर अलग तरीके से हम इसको देखते हैं। ओके। तो क्या आप अभी एक एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं लोसू ग्रिड? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्या होता है, जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने ऑडियंस तो पता है, लोसू ग्रिड क्या होता है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ओके। इसमें टोटल 9 बॉक्स होते हैं सर। ओके। अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 3 हॉरिजेंटल होते हैं और 3 वर्टिकल होते हैं और 2 डायगोनल ग्रिड होती है। अगर हम हॉरिजेंटल बात करें, टोटल 9 बॉक्स बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 3x3 की मैट्रिक्स है। बिल्कुल। पहला जो हॉरिजेंटल ग्रिड होता है उस पे बोलते हैं 4 9 2 का नंबर आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट आते हैं? नहीं, फिक्स है सर, ये बाय डिफॉल्ट नहीं, ये फिक्स है। अच्छा, ये फिक्स है। ये इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रिड, जो कि फिक्स है। ठीक है। ये जो नंबर जहां आ रहे हैं ना, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते कभी भी। ओके। 4 जिस बॉक्स में है, इनका हाउस है, वो फिक्स है। ओके। ये चेंज नहीं होगा। राइट। 9 जो हाउस है वो फिक्स है, 2 का हाउस फिक्स है। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है उसमें आता है 3 5 7, ये भी फिक्स है। लास्ट जो आता है हॉरिजॉन्टल की बात करें, आप देखेंगे 8 1 6, तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब वही वर्टिकल देख लेते हैं। वर्टिकल में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या था 4 3 8। ओके। सेकेंड वर्टिकल में क्या आ गया 9 5 1। ओके। थर्ड वर्टिकल में क्या आ गया आपका 2 7 6। उसके बाद 2 डायगोनल होते हैं ऐसे वाले क्रॉस में। हाँ, 4 5 6 2 5 8। इसी में पूरी लोसू ग्रिड, पूरा जो हम बोलते हैं ना आपकी कुंडली, एक इंसान की यही कुंडली है, ये तो फिक्स है। अब मेरे पास जब कोई पर्सन आता है ना सर डेट ऑफ बर्थ लेके, तो यही कुंडली हम उसका नंबर भरते हैं उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। मान लो किसी का जन्म 2 जनवरी 2000 को हुआ है, ठीक है, 2 जनवरी 2000, तो अगर बात करें तो टोटल 3 ही नंबर है, 2 जनवरी 2000, 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। लेकिन इससे हम पहले इसका मूलांक भाग्यांक भी निकालेंगे। मूलांक क्या होगा 2 तारीख, तो इसका मूलांक 2 ही हो गया, ठीक है। बट हम भाग्यांक निकालेंगे तो 2 + 1 + 2, तो क्या हो गया 5। इसका भाग्यांक क्या आ गया 5। और इसका देखिए ये सीक्रेट नंबर है, ये इसका लॉटरी है। इसके डेट ऑफ बर्थ में कोई 5 नंबर था नहीं था, लेकिन इसको यूनिवर्स ने, गॉड ने अलग से 5 नंबर दिया जो उसका डेस्टिनी नंबर हो गया। तो जो ये नंबर निकले मूलांक और भाग्यांक,
इसको हम ग्रिड में फिल करते हैं, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करते हैं, और इसको बनाने के बाद फिर पर्सन का जो लाइफ है, उसका क्या बिजनेस है, कैसा करियर, हेल्थ, एवरीथिंग, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर, ये सारी चीजें हम लोसो ग्रिड से फिर देखते हैं। ओके, तो बेसिकली लोसो ग्रिड हेल्प करती है लोगों Yes. की लाइफ को प्रेडिक्ट करने में। यस, अगर मैं बात करूँ, लोसो ग्रिड हेल्प करता है, उसके पर्सन का नाम होता है, पर्सन का मोबाइल नंबर होता है, उसमें एक नंबर की एनर्जी होती है। करेक्ट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बहुत ओल्ड है, अब उनको सोल्यूशन चाहिए, तब हम उनके नाम से चीज़ों को देखते हैं, ओके। उनके नाम की एनर्जी कैसे है, मोबाइल नंबर्स को देखते हैं, उनके मोबाइल नंबर की एनर्जी कैसे है, उनका हाउस नंबर देखते हैं, तो और भी ऐसे प्रोसेस है जिससे हम लोगों को सोल्यूशन ऑल्टरनेट्स दे हैं। सकते, बिल्कुल दिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि नंबर से लोगों की पर्सनालिटी आइडेंटिफाई हो Yes. जाती है, एटलीस्ट एक रफ आइडिया लग जाता है। हाँ, तो 1 से लेके 9 नंबर तक के जो Yes, लोग yes, हैं, yes. इनकी क्या पर्सनालिटी, क्या किनका नेचर कैसा रहता Yes, है, क्या yes. प्लस है, क्या माइनस है, बिल्कुल, थोड़ा सा बताएंगे? बहुत सही क्वेश्चन किया है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने ग्रह का नाम सुना, ग्रह, जी। वो ग्रह हम नंबर्स के, हमने ग्रह को मतलब प्लैनेट्स को नंबर से कनेक्ट कर दिया। ओके। जैसे 9 ग्रह हैं, हाँ। जिसमें 2 शैडो ग्रह हैं, जिसको बोलते हैं छाया ग्रह, राहु और केतु। मेन तो 7 ही ग्रह है ना, बाकी 2 हमारे छाया ग्रह या जिनको हम शैडो प्लैनेट बोलते हैं, राहु केतु। इनको हम नंबर्स के फॉर्म में लेके आ जाते हैं। मान लो किसी का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को हुआ है, समझिए, तो इनका जो मूलांक है वो 1 है। 1 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। 19 तारीख या 28, टोटल करेंगे तो 1 ही एक ही आएगा। आएगा। तो इसका मतलब ये जो इंसान है जिसका भी 1 नंबर है, उसकी जो पर्सनालिटी वो सूर्य वाली हो गई। सूर्य प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राजा है। अब सूर्य कैसे आपको पता है, एनर्जी, एग्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को लेके चलना पसंद करते हैं, वेल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है 1 नंबर वालों को, और सबसे बड़ी बात ये बने बिजनेस के लिए होता है, ये किसी के अंडर में जॉब नहीं कर सकते। राजा है ना, कितने दिन रोक रखोगे, अगर जॉब करेंगे भी ना तो बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, अच्छे लेवल पे, IAS हो गया, PCS हो गया, या कोई किसी भी कंपनी में बहुत ऊपर लेवल पे रहेंगे, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो ये अपना काम ही करते हैं। ओके। ऐसा देखा जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर पे हो जाते हैं, डोमिनेट करना पसंद करते हैं। कभी कभी इस वजह से कभी इनकी रिलेशनशिप इश्यूज देखी जाती है, डोमिनेट नेचर होने की वजह से। और ईगो होता है, क्योंकि राजा है तो हर चीज अपने अकॉर्डिंग, अब सही है। सामने वाला उसको कैसे देख रहा है इन्हें मतलब नहीं है। बट यस, कभी कभी होती है ना, राजा प्रजा की भी सुनता है। अब वो डिपेंड करता है नंबर की एनर्जी पे, कि इनके ग्रिड में नंबर 1 बार है कि 2 बार है, वो 3 बार, वो रिपीटिशन ऑफ नंबर आ जाता है, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक नंबर की स्ट्रेंथ ये होती है, लीड करना, लोगों को लेके चलना, अपने आप को हमेशा दिखाना, नेम फेम, ये सब चीजें इनको चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मतलब अगर एक वाले कहीं बैठे हैं तो 5-10 मिनट में पता चल जाएगा ये बंदा 1 नंबर ही होगा, क्योंकि वो रूल कर रहा है, वो चीजों को दिखा रहा है कि या मैं यहाँ हूँ, ये 1 नंबर, ये उसकी एनर्जी है, ये उसकी एनर्जी है। ग्रेट, पता चल जाता है लोगों को। राइट। ठीक है, दूसरा 2 नंबर है जिनका मूलांक 2 है, यानी 2 तारीख को जन्म हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है। 2 नंबर हम अगर प्लेनेट में बात करें तो ये चंद्रमा की बात करता है। चंद्रमा कैसा प्लेनेट, सौम्य प्लेनेट है, शांत, कूल, शांत रहने वाला। तो ये लोग ऐसे होते, इमोशनल होते हैं, खासकर गर्ल्स अगर कोई तो बहुत इमोशनल है। दूसरी चीज देखी जाती है, ये लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में बहुत टची हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, जब वो पूरी नहीं होती तो टची हो जाते हैं। डिसीजन मेकर इतने अच्छे नहीं होते, इन्हें ना डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि जो उनको गाइड कर दे कि ले ना ले। ये चीज इनके साथ थोड़ा सा ज्यादा देखी जाती है, जो कि 1 नंबर में नहीं देखी जाती। 1 नंबर डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तुरंत डिसीजन लेता है, करना है कि नहीं करना है, राजा जैसे। 2 नंबर में थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, राइट। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो 2 नंबर की। मतलब कि कहते हैं ना कि आपको आभास होता है यार, कुछ चीजें अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, उनको फील हो जाता है। अगर ये चीज, ये अगर देखें, अब बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब हो सकता है पॉडकास्ट के बाद ध्यान दें कि यार हाँ, मेरा 2 नंबर, ये चीज मेरे साथ क्यों होती है, उनको समझ में आ जाएगा। इंट्यूशन पावर अच्छी है, गॉड गिफ्ट है उनके पास। और एक बात ये भी बोला जाता है कि अगर ये लोग अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को अच्छे से यूज कर, मतलब जो इनको जीवन में चाहिए, लाइफ में चाहिए, और ये मैनिफेस्ट कर ले, मतलब उस चीज के बारे में सोचे, ड्रीम करे, तो इनको पूरा भी होता है। वो हमारे बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ये सब देखिए आज कहाँ पे है। मैं भी 2 नंबर हूँ। अरे क्या बात है 29 सर, अप्रैल, आप समझ सकते हैं, 29 अप्रैल आप 2 नंबर है तो आपको वो चीजें पता है। लेकिन 20 आपका 2 नंबर आ किससे रहा है, 2 और 9 से आ रहा है, तो आपके पास इन नंबर की भी एनर्जी आ रही है। ओके। अब 9 नंबर क्या होता है, थोड़ा सा ईगो का नंबर है। अब मैं आगे बताऊंगा 9 नंबर की एनर्जी आपको। ऐसा नहीं, अभी 9 नंबर आने वाला है। 2 नंबर में ये चीजें देखी जाती है।
और हमारे साथ पहले बात भी हुई थी आपकी, जिनके पास ये नंबर होता है ना, इनको ये चीज़ें अच्छी हो जाती है। 2 नंबर में एक प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं कभी-कभी, जिनको ड्रॉबैक कर देता है। बट इमोशनली डिसीजन ना लो, भी प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। राइट। 2 नंबर वालों को एक चीज़ होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। होता है ना कि अभी डिसीजन ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे करना है कि नहीं करना है, या ऐसे भी होता है। मैं बताता हूँ, अभी प्लानों का यहाँ चलना है, कुछ दिन बाद यार एक काम करते हैं, यहाँ नहीं यहाँ चलते हैं यार। तो इस तरह की चीज़ें कभी-कभी देखी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाती है ये 11 नंबर के साथ। ओके। हाईली होता है 11 नंबर वालों या 20 नंबर के साथ। ओके। 2 और 29 के साथ ज़्यादा नहीं होता ये ओके। नंबर की एक एनर्जी देखी जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपने बताया या तो टोटल 2 आ रहा है, हाँ, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं 2 और 9, हाँ, तो उनकी भी एक इफेक्ट हाँ, आएगा, क्योंकि 2 के साथ यस, अब 9 जुड़ गया है, यस, तो 9 कंपाउंड का भी नंबर है, इम्पैक्ट आने लगेगा। बिल्कुल आता है सर, ये कंपाउंड नंबर है। सिंगल डिजिट होता तो दिक्कत है, जैसे 2 ही तारीख था। हाँ, वो लेक- उसकी एनर्जी अलग है। ओके। 11 से 2 आ रहा है, हाँ। 11 नंबर अलग है, उसमें 1 से 2 आ रहा है, तो ओके। 11 नंबर भी उसको रूल कर रहा है। 1 नंबर की एनर्जी है उसके पास, क्योंकि ओके। 11 नंबर को हम मास्टर नंबर बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। ओके। बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, ओके। 11 नंबर बहुत अच्छे ड्रीमर होते हैं, इनके ख्वाब बहुत बड़े-बड़े होते हैं, छोटे-मोटे ख्वाब नहीं होते हैं। 11 नंबर वाले 2 होते हैं जो, और ये डिसीजन मेकर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि 1 नंबर इनके पास 2 बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इनको सपोर्ट कर देता है। करेक्ट, तो ये करेक्ट। नंबर की एनर्जी देखी जाती है। वेरी नाइस। गॉट इट। अब बात करते हैं 3 नंबर, 3 नंबर। जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है। गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, और गुरु सबसे हैवी प्लैनेट है। आप देखें, हाँ। तो इनका जो माइंडसेट होता है वैसे ही होता है, बहुत हैवी होता है, मतलब जो सोचते करते हैं। फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में कमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें एजुकेशन लेना, मतलब ज्ञान लेना, ज्ञान देना काफ़ी पसंद होता है। ये भी देखा जाता है बहुत ही क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, और इनके जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं ना, ये सबसे यूनिक होते हैं। मतलब मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मान लो आप जीवन में फंसे हैं और आपके आसपास कोई 3 नंबर है, तो आप उनसे जाके बात करिए, आपके पास सोल्यूशन है वो देंगे। वो सोल्यूशन कहते हैं ना, 3 नंबर एक सोल्यूशन का नंबर, गुरु का नंबर है, डायरेक्शन का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, बहुत हर इंडस्ट्री की नॉलेज होती है। हो सकता है ये IT इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, इनको शेयर मार्केट का भी पता होगा, रियल एस्टेट का भी पता होगा, हेल्थ इंडस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, न्यूमरोलॉजी भी हो सकता है, वीडियो देख रहे होंगे, हर इंडस्ट्री का ज्ञान रखते हैं। इनके पास सारा 3 ज्ञान नंबर है, वाले। 3 नंबर वाले। इस तरह की एनर्जी इनके पास बहुत देखी जाती है। बाकी और भी चीज़ों इम्पैक्ट पड़ता है, पर इनके साथ ज़्यादा होता है। ओके। ठीक है। एक चीज़ और देखी जाती है, 3 नंबर वालों का ईगो भी बहुत हाई होता है। ये हमेशा अपने चलाते हैं, मैं बोल दिया तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं। घर में भी सबको ये घर में भी रूल करते हैं। डिक्टेटरशिप। हाँ, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर इनका भी बहुत देखा जाता है। अगर कोई हाउस वाइफ 3 नंबर है, तो घर में इन्हीं की चलेगी, फिर किसी की नहीं चलने वाली, यही चलाएंगे अपना। 3 नंबर अगर हाउस वाइफ का है, किसी होम मेकर है तो। और यहाँ तक कि जॉब में भी अगर कोई 3 नंबर जॉब कर रहा है, क्योंकि 3 नंबर हम बोलते हैं जॉब का भी है, बिजनेस का भी है, ये दोनों जगह बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये जॉब में है तो यहाँ भी वो लीड करेंगे, डोमिनेट करेंगे, मतलब चीज़ों को कैसे लेके चलना इनको पता रहता है। 3 नंबर वाले हैं। ग्रेट। एक इनकी प्रॉब्लम ये, स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं बट फिनिशर अच्छे नहीं होते। इनको फोकस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है ना, शुरू बहुत करेंगे एनर्जी के साथ, बट फिनिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ और शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ देखी जाती है 3 नंबर के साथ। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, राहु की बात करता है, शैडो प्लेनेट है, बोलते हैं ना शैडो ऑफ सन, सूर्य ग्रहण, ड्रैगन हेड है ये, तो ब्रेन है। तो हम लोग इसको न्यूमरोलॉजी के ऐसे बोलते हैं, ब्रेन है तो मतलब क्या, दिमाग है, शार्प माइंडेड होते हैं, नो डाउट। इनको पता है कैसे काम करवाना है, मैनिपुलेटिव होते हैं, गॉड गिफ्ट ब्रेन बोला जाता है कभी कभी। इनको वहां डाल दो जहां काम नहीं बन रहा है ना, 4 नंबर वालों को डाल दो, काम करवा लेंगे आपसे। 4 नंबर है, सेल्स के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, सेल्स मार्केटिंग हो गया, यहाँ तक कि बोला जाता है कोई क्रिएटिव चीज़ों में डालना है, जहाँ दिमाग ज़्यादा लगाना है वहाँ डाल। जैसे शेयर मार्केट है, अच्छा रूल करता है 4 वालों को कभी कभी। इसका डिजिटल मार्केटिंग का काम है, जितने भी जहाँ दिमाग चलाना है सब जगह इनको रूल करता है। बट इनकी प्रॉब्लम ये आर्गुमेंटेटिव बहुत हो जाते हैं कभी कभी, इसकी वजह से अपने आप करियर रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज का नंबर है 4 नंबर, राहु। अच्छा। इनको साफ सफाई बहुत पसंद है, ये अपने आप को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं। इनके रूम में घुस जाओगे 4 नंबर वाले हैं तो आपको दिखेगा बिल्कुल वेल डिसिप्लिन। और जो नहीं है 4 नंबर ऐसे, तो वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। राहु सीधे बोलता है कि अगर आप वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो इंसान को फिर बना देता है। एक समय कहते हैं ना, एक समय के बाद इंसान चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो 4 नंबर यही है, अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है, नो डाउट। मेहनत ज़्यादा कराता है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग है तो मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता भी देता है। बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं हमारे अमित शाह, 4 नंबर है। अब देखो
कौन रूल कर रहा है पूरा, सबको पता है। करेक्ट करेक्ट। दिमाग कहाँ लग रहा है, कैसे दिमाग लगाना है, कहाँ क्या करना है, सब अमित शाह जी कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 4 नंबर। तो एक एनर्जी देखी जाती है ये इंसान के पास। अब आते हैं 5 नंबर। राइट। 5 नंबर दिखाता है बुध को, मरकरी को। कम्युनिकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों को। अगर कहीं मीटिंग जाना है, कहीं नई बात बन रही, इनको डाल दो, कैसे कम्युनिकेट करना है इनको पता है। दूसरी बात, एडवेंचरस नंबर है, अच्छा। घूमना फिरना। ये ना एक्चुअली कहते हैं ना, जैसे फ्रीडम रहना, इनको फ्रीडम, इसको वो फ्रीडम नंबर बोलते हैं। इन्हें ओके। फ्रीडम बहुत पसंद है। आप इनको बांध के नहीं रख सकते अनूप सर, 5 नंबर वाले को। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई है 5 नंबर देख लेना। अगर आपने इनसे 3 दिन फोर्स किया, अगर जॉब में फोर्स किया, कर लो, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ना, चौथे दिन आपको सर नमस्ते हम टाटा बाय बाय। आप देख लीजिएगा। 5 नंबर है। घूमना फिरना, लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है। फाइनेंस का नंबर है, पैसे का भी नंबर है ये। ओके। आईटी इंडस्ट्री का नंबर है। आईटी में बट सिटिंग जॉब इनको सूट करता है बहुत ज़्यादा। बट मैं एक 5 नंबर को एक बात जरूर बोलता हूँ कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने। ओवरवेट बहुत हो जाते हैं, ओबेसिटी की थोड़ा दिक्कत देखी जाती है 5 नंबर में कभी कभी। ओके। ये चीज़ देखी जाती है अगर ध्यान नहीं देते तो। बट 5 नंबर वालों को अपनी बॉडी से बहुत प्यार होता है, तो जिम करते हैं तो बैलेंस कर ले जाएंगे। जिम करेंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, तब तो बैलेंस हो जाएगा। राइट। कहीं ना कहीं हमने शुरू से उस चीज़ को बैलेंस कर रखा, नहीं किया तो दिक्कत दे देगा ये। ये 5 नंबर है। 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर, इसको बोलते हैं शुक्राचार्य। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, उनको हम बोलते हैं 6 नंबर है। 5 का भूल गया मैं, 5 का बता देता हूँ। जिनका मूलांक 5 तारीख है, हाँ। 14 तारीख है, 23 तारीख है, वो 5 को रूल करते हैं, ठीक है। और जिनका मूलांक 4 था, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, जिनका जन्म हुआ है वो लोग 4 को रूल करते हैं। 4 को रूल करते हैं। हाँ, अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 6 नंबर सबसे बेस्ट फैमिली का नंबर है। ये लोग अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लग्जरी का नंबर है, रोमांस का नंबर है, मैरिज का नंबर है, फॉरेन ट्रेवल का नंबर है। मतलब कहते हैं ना 1 से लेके 9 नंबर जो इंसान को लाइफ में HRCM चाहिए वो सब देता है। ये 6 नंबर है, सब कुछ देता है। अब ये नंबर की एनर्जी है। एक प्रॉब्लम ये भी देता है, अगर 6 नंबर की एनर्जी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की दिक्कत, रिलेशनशिप चैलेंज, ज्यादा ही रोमांस हो जाएगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो नहीं होगा तो कोई ना कोई अपने यहाँ पे आएगा। अट्रैक्टिव होते हैं, ओके। बहुत गुड लुकिंग होते हैं ये लोग। ये यूनिक दिखते हैं। अगर आप पार्टी वियर में चले जाओ सबसे अलग, इनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होती है। रणवीर सिंह को देखिए, हमारे जो एक्टर है सबसे अलग दिखते हैं। आलिया भट्ट 6 नंबर है, माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, अनिल कपूर 6 नंबर है। आज भी देखिए सदाबहार है हमारे अनिल कपूर, तो 6 नंबर की एनर्जी लेके घूम रहे हैं। उनका मूलांक 6 है। ओके। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी ऑडियंस शायद कनेक्ट कर पाएगी। करेक्ट करेक्ट, हाँ एग्जाम्पल। बाकी जो 6 नंबर है वो तो खुद ही बोलेंगे हाँ ऐसा हूं मैं। और जो 6 नंबर ऐसे नहीं होते तो उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रहते हैं, उनका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहता। शुक्र बहुत जरूरी है आपके जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना बिना हेल्थ, बिना रिलेशनशिप के, बिना मनी के क्या करोगे जीवन में आप। सही तो बात। वही 6 नंबर है। और सबसे ज्यादा लोग ये बोलते हैं सर कुछ बता दो पैसा आ जाए, शुक्र की रेमेडी करवाते हैं, फिर करिए शुक्र की रेमेडी। अलग अलग चीजें होती है। तो ये 6 नंबर है। और एक चीज अपने लाइफ को ना सर ये देखा जाता है, 6 नंबर वाले कभी कभी अपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन फैमिली के बारे में थोड़ा सा प्रायोरिटी उनके लिए फैमिली फैमिली आ जाती है। तो थोड़ा देखिए वो भी जरूरी है, लेकिन आपके फ्यूचर बाद में ये ना हो कि ये चीजें मुझे आई और मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ये नहीं होना चाहिए इनके साथ। घूमना फिरना इनको भी पसंद होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे है। मतलब अगर आप इनको, अगर कोई 10,000 का सामान है सामने 10,000 का, और एक 1 लाख का है ना, तो इनको 10,000 समझ में नहीं आता, उनको 1 लाख समझ में आता, मुझे यही लेना है। एनर्जी ऐसी है 6 नंबर वाली। यहाँ तक कि आप इस पे MRP टैग मत लगाओ, 2 प्रोडक्ट लग दो सामने, ये वही वाला उठा लेंगे। ऐसी एनर्जी होती 6 नंबर है, हो जाएगा अपने आप। तो नंबर से पूरा कैरेक्टर, पर्सनालिटी डिसाइड हो रही है, आपके डिसीजंस हैं, आपके थॉट प्रोसेस हैं, इमोशंस हैं, पूरी लाइफ ड्राइव कर रहे हैं। पूरी लाइफ ड्राइव करता है सर। आपका मूलांक भाग्यांक आपकी पूरी लाइफ को रूल कर रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो हम राशियां देखते हैं ना, हाँ। जो आपका राशियों के हिसाब से, राशियों के भी नंबर होते हैं, ऐसा नहीं वो भी नंबर है, राशियों की भी नंबर है। मेष राशि 9 नंबर को बताता है, वो अलग बात करेंगे। राशियों के भी नंबर है, तो हम वहां नंबर से एनर्जी देखते हैं राशियों के हिसाब से, उनका जोड़क साइंस से। बट हम ये अभी मूलांक भाग्यांक से बात करें, नंबर की डेट ऑफ बर्थ से निकाल रहे हैं बस। अब बात करते हैं 7 नंबर, केतु का नंबर है, जिसे बोला ना राहु हेड है, ये टेल है। अब टेल है तो मतलब दिल है, दिमाग है नहीं।
बुरा मत मानिए, बॉडी दिमाग पार्ट मतलब कि हाँ नीचे वाला। इमोशनल है, हाँ इनकी इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि बोला जाता है 7 नंबर वाले अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा। कुछ भी। इनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ 7 नंबर का, आपने बता रहे हैं तो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा आपने, उनकी इंट्यूशन पावर की मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। 2007 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग दिया, जो कि सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने रन दिए थे, लेकिन वो ट्यूशन थी उनको दिया और मैच इंडिया जीता। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये किस वजह से हुआ, बट ये था कि उनको ट्यूशन थी। हो सकता है उनकी टीम ने मिलकर डिसीजन लिया हो, बट वो ट्यूशन थी उनकी। दूसरा 2011 का वर्ल्ड कप सबको याद है, जहां युवराज सिंह हमारे पहले बैटिंग करने आते थे पूरे वर्ल्ड कप में, उन्होंने पहले बैटिंग की, बट उस दिन महेंद्र सिंह धोनी आए। उनका डिसीजन था किसी और का, लेकिन आए तो नो डाउट वो कैप्टन है तो उनकी डिसीजन में होंगे, वो उन्होंने डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 7 नंबर की इंट्यूशंस बहुत अच्छी है। अगर वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। ये 7 नंबर की एनर्जी। लेकिन 7 नंबर एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है सर, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है। 7 नंबर अगर एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट का नंबर। रीजन क्या है, 7 नंबर दिल से सोचता है, हर चीज में दिल लगाना है कोशिश करता है, मतलब जो भी चीजें इमोशनल, और हर चीज इमोशनली नहीं होती सर, कभी कभी आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, समय के साथ चीजों को देखना पड़ता है। और जब वो चीजें उनकी फुलफिल नहीं होती, मान लो इनसे किसी ने कहा ये चीजें हो जाएंगी और वो नहीं हुई, तो ये उसको डिसअपॉइंटमेंट करेंगे, अपने आप को दुखी हो नुकसान जाएंगे। पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता भी खराब होगा, और ये रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इनके साथ देखा जाता है। तो भी प्रैक्टिकल भी होना साथ वालों को बहुत जरूरी है। और ये भी बोला जाता है ना, आप होता है ना कि जैसे आप सोच रहे हो कि करें ना करें, इनके पास पहले से आभास हो जाता है भाई ये करना है ये नहीं करना है, और ये इसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो ये लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। ये है 7 नंबर। और अगर 7 नंबर 16 से आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। 1 और 6 से 7, जैसे होता है ना मुलांग, जिसका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 को हुआ है, उसमें 16 नंबर और अच्छा माना जाता है। कार्मिक नंबर है 7, 16 नंबर कार्मिक नंबर है, पर 1 6 से 7 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 6 नंबर की एनर्जी इनको दे रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप को। इस टर्म में देख रहा हूं मैं अब। ओके। वो 6 नंबर की एनर्जी आ गई ना, तो कहीं ना कहीं उनको बैलेंस कर देगा वो। राइट। ठीक, और 1 नंबर आ गया राजा का, तो वो इनके अंदर 1 नंबर की भी एनर्जी आ रही है और 6 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये डोमिनेटिंग भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ओके। बट अब ये डिपेंड करता है इस पर्सन पे, वो कैसे इस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करा। कहते हैं नंबर अगर आप अपने बारे में जान गए ना सर, अनूप सर, तो न्यूमरोलॉजी यही बोलती है। न्यूमरोलॉजी इसलिए मत सीखिए कि आपको इस पे जाके फ्यूचर बनाना है, न्यूमरोलॉजी इसलिए भी सीखिए कि कम से कम आप अपने बारे में तो जानिए, आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको कब डिसीजन लेना है कब नहीं लेना है, आपको क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ, ये न्यूमरोलॉजी है सिंपल सी भाषा में। वेरी नाइस। अब बात करते हैं 8 मूलांक, 8 यानी 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। 26 तारीख। सैटर्न है, शनि है, नो डाउट सब लोग बोलते हैं हार्ड वर्क का नंबर है, मेहनत का नंबर है, और है, लेकिन जितना 8 नंबर देता उतना नंबर कोई नहीं देता। इनफाइनाइट का नंबर है सर ये, जो कभी खत्म नहीं होता। होने वाला ही नहीं है। तो वैसे ही हार्ड वर्क भी खत्म नहीं होगा और पैसा भी नहीं खत्म होगा, पैसे का नंबर है ये। फाइनेंस का नंबर है 8 नंबर, अगर बात करें जजमेंटल का नंबर है, लॉ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है ये। हार्ड वर्क का नंबर है, लेकिन जिद्दी भी बहुत होती है, जो ठान लेते हैं ना सर 8 वालों, करते ही करते हैं, फिर आप किसी की नहीं सुनते, वो अपनी चलाएंगे, ऐसा भी देखा जाता है 8 नंबर। और ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। इनके सामने अगर कोई आ गया, इनके पास नहीं भी होना, सोचें कैसे इसकी बस कैसे मदद कर दें, ये 8 नंबर है। इनसे आप कुछ भी मांग लो, अगर इनके पास बस में है तो आपकी हेल्प करेंगे, ये 8 नंबर है, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। शनि का नंबर है, तो शनि भगवान कहते हैं ना कि आप अच्छा करिए तो हम आपको बहुत देंगे, अगर आपने अनइथिकल वर्क किया हम आपसे सब छीन लेंगे। वो 8 नंबर है, तो आपको हमेशा इथिकल वर्क करना है। शॉर्ट टर्म कभी नहीं जाना चाहिए 8 वालों को, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। कभी भी शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में मत जाइएगा आप लोग, हो सकता आ भी जाएगा, वो जाएगा भी कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 8 नंबर है। हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। मैं एक जब बताता हूँ, राहु और 8, 4 और 8 नंबर दोनों में क्या अंतर है, दोनों स्ट्रगल के नंबर हैं, बट राहु एक ऐसा नंबर है जो अचानक से ऊपर ले जाएगा, अचानक से नीचे ले आएगा, पता भी नहीं चलेगा। 8 नंबर कहता है अचानक से नहीं दूंगा, मैं धीरे धीरे दूंगा, बट जो धीरे धीरे देता है तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्टेबिलिटी, तो एक समय के बाद वो ग्राफ बैलेंस हो जाता है। ये 8 नंबर है। इस तरीके से हम नंबर को देखते हैं। कहते हैं ना रातों रात सुपरस्टार हो गया। 4 नंबर वाले रील्स में बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी 4 नंबर है, देखिए आलिया भट्ट का नाम, सारे इनके सोशल मीडिया बहुत, 4 नंबर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का ही है सर, ऑनलाइन है ना, बट रियल लाइफ में चैलेंज आ जाता है इनके। ये 4 नंबर है। 8 वाले दोनों केस में है, रियल लाइफ में भी और
रियल लाइफ में दोनों में मेहनत करोगे तभी पहुंचोगे आप, ऐसे नहीं Right. मिलने वाला कुछ आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 8 नंबर में सर क्या होता है ना, 8 नंबर सीधे बोलता है मेहनत करिए, अब मैं जितना मेहनत करेंगे हम आपको उतना रिजल्ट देंगे। और कभी कभी 8 नंबर ये भी बोलता है सर आप जितना मेहनत करेंगे हम उसका आपको 60% ही देंगे। बट अब ये नंबर की एनर्जी आपके जीवन में कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है, आपका नाम कैसा है, अब उस पर भी डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी आप लेके रूल कर रहे हो अपने जीवन में। अब बात करते हैं 9 नंबर जी। जिनका मतलब मूलांक 9 है, यानी जिनका जब 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को हुआ है। 9 नंबर है मार्स का, मंगल का, अग्रेशन का, फायर का नंबर है, हनुमान जी का नंबर, तो समझ सकते हैं शांत भी हैं और अग्रेसिव भी हैं। जब तक इनको ना छेड़ा जाए तो बहुत अच्छे हैं, छेड़ दिया तो फिर अपना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ये हाईली एनर्जेटिक का नंबर है, हाईली एनर्जेटिक, जितने भी 9 नंबर है हाईली एनर्जेटिक है। इनको ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है, मतलब ये एनजीओ का वर्क, सोशल वर्क करना बहुत पसंद करते हैं। मतलब अपने आप आपको दिख जाएगा, जो लोग बहुत हेल्प करते हैं ना कुछ करना, पैसा आया निकाल के दे दिया, कुछ भी आपको पता चल जाएगा। तो 9 नंबर है, उसके ग्रिड में 9 नंबर की एनर्जी बहुत है, वो अपने आप हो जाएगा। एक चीज और देखी जाती है कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, तो सबसे बड़ी समस्या ये बदला लेते हैं, फिर छोड़ते अच्छा। नहीं। हाँ 9 नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, वो बदला लेते हैं। मतलब कहते हैं ना देने पे आए तो सब देंगे, लेने पे आए तो सब छीन लेंगे, ये 9 नंबर है। एक चीज और देखा जाता है 9 नंबर वालों से ना, कभी कभी क्या होता है ये अपनी बात किसी को शेयर नहीं करते, ईगो का भी नंबर है। होता क्या है, चाहते तो हैं बट 9 नंबर बात करता है, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं इसको कमांडर सेनापति बोलते हैं। अब 9 नंबर सेनापति को कहते हैं ना, सेनापति किसी से बोल नहीं पाता, लेके चलना पसंद करता है, तो यही 9 नंबर है। ये लोगों को लेके चलना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि कितने मेरे थ्रू लोगों की हेल्प हो जाए, लोगों की मदद हो जाए, ये 9 नंबर है ये। और इनकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी देखी जाती है 9 नंबर वालों की, किसी के साथ भी उनको डाल दो, उठा बैठा दो, ये अपने आप घुल मिल जाते हैं, लेके चल लेते, ये है 9 नंबर की एनर्जी। जबकि ये 2 और 7 के साथ नहीं होता, 2 और 7 थोड़ा सही नेचर के होते हैं, इनको घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जब घुल मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं 2 और 7 वाले, ये भी देखा जाए। हाँ ओके, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब घुल मिल जाते हैं ना तो फिर भाई हम तुम एक ही हैं और कोई नहीं है, ये 2 और 7 है। 9 नंबर वाले को कहीं बैठा दो, घुल मिल के चल देंगे, चलो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ऑटोमेटिक वो एनर्जी है। तो इस तरीके से सर हम 1 से लेकर 9 नंबर को प्लेनेट के मैंने अकॉर्डिंग बताया, ग्रह के अकॉर्डिंग बताया, इस तरह से हम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं। मूलांक ये बताता है, हमने बताया भाग्यांक, भाग्यांक बताएगा आप जीवन में क्या करेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। लकी नंबर होता है और ये नंबर हाँ, सब नहीं लकी नंबर तो हम मूलांक भाग्यांक से ही निकालते हैं। अच्छा, लेकिन वो उसको हम देखो, जो भाग्यांक है उसको डेस्टिनी नंबर क्यों बोला जाता है, डेस्टिनी नंबर इसलिए बोला जाता है कि एक समय के बाद, मतलब बोलते हैं ना, एक से जब आपका जन्म होता है ना सर, और आपका 25 साल 30 साल तक आपका जो मूलांक है वो रूल करता है आपको, 70% वो रूल करता है, 30% के आसपास आपका भाग्यांक होता है। लेकिन जब आप 25 या 30 साल से ऊपर जाते हो ना, तब आपका भाग्यांक रूल करता है आपके जीवन को, राइट, उसकी एनर्जी ज्यादा आ जाती है। तो बोलते हैं डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, आपको क्या जीवन में करना है, अपने उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। मेरा भाग्यांक 8 है और 8 नंबर अकल्ट को दिखाता है, ज्योतिषी को दिखाता है, मिस्ट्री की बात करता है, 8 नंबर मिस्ट्री को दिखाता है। अब देखिए मैं 8 बैठा हूँ, मैं नहीं आया हूँ डेस्टिनी, क्योंकि आपका करियर सिलेक्शन भी अगर आपके नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अप एंड डाउन बना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है, सही बहुत बड़ी बात है। आप हीलिंग में है, शायद आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, यस 2 नंबर है, हाँ जी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करता है, हीलिंग की बात कर रहा है, कैसे लोगों को हील करे, क्योर करे। आपकी बुक अभी मैंने पढ़ी जो आपने लिखा था, मेडिसिन का था, मेडिसिन फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, क्या है ये, 2 नंबर है। और अभी आपने बोला 29 आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ये मतलब आप सही प्रोफेशन में है, क्रिएटिविटी, आप इस 8 का नंबर है, ये क्रिएटिव नंबर है। तो आप अपने नंबर को फॉलो कर रहे हैं और नो डाउट इसलिए आप अच्छा कर रहे हो, इस इंडस्ट्री में आप सूट कर रहे हैं, क्योंकि आपने सही करियर सिलेक्शन कर लिया। करियर सिलेक्शन ऑटोमेटिक होता गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको हाँ, लोग, परिस्थितियां, हालात ऐसे मिलते जाते हैं कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं फार्मा में था, मैं फार्मा में था, लेकिन आज मैं इस इंडस्ट्री में मैं नहीं आया हूँ। मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करता हूँ अपने गुरु का, जिनसे मैंने सीखा, हमारे अरविंद सूद जी, और भी मेंटर है, सिद्धार्थ एस कुमार है, अरविंद कुमार है, बहुत सारे ज्ञान है, मैंने बहुत लोगों से सीखा, अभी भी सीखता हूँ, अभी भी मुझे मौका मिल जाए सीखने का तो मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे को जो नहीं आता वो उसको आता है। सही है। मैं जब भी मैं अभी भी नो डाउट मुझे जो भी आता है, अभी भी मेरे को कोई न्यूमरोलॉजी सिखाता है, मैं सुनता हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे को समझ में आ जाए, मेरे को ना पता हो, सही बात, तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मेरे सारे गुरु जो भी मौका मिलता है मैं सीख लेता हूँ। बहुत अच्छा। तो वो नंबर की एनर्जी मुझे लेके आई, क्योंकि मेरे ग्रिड में 2 और 7 नंबर की एनर्जी है,
और 2 7 अभी मैंने आपको बताया इंट्यूशंस का नंबर है, राइट, हीलिंग का नंबर है, समझ रहे हैं, कहीं ना हाँ, कहीं मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो वो चीज यूनिवर्स मुझे लेके आई। पहले मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था, अब मैं फाइनलिस्ट में आ गया। तो कहीं ना क्या कहीं बात है, वो एनर्जी आपको रूल कर रही है। अब आपका भी ऐसा नहीं कि यूनिवर्स तो आपको सिग्नल दे रहा है, हाँ, लेकिन नहीं जी हम तो कंफर्ट जोन में रहेंगे, हाँ, अब हम यही करेंगे, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। सही आप बात है, सोचिए, मैंने अपने पूरी प्रोफेशन चेंज कर दिया, करियर 360 की डिग्री। डायरेक्शन ही चेंज होगी, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये प्रोफेशन में आने वाला हूँ। और टच वुड भगवान की दया से बहुत अच्छा, जो सोचा नहीं था वो मिल रहा है, आप सब गॉड गिफ्ट है। सही तो है, हमेशा ग्रेटिट्यूड, आप, मैं तो ये बोलता हूँ सर, आपके पास जो है ना, आप डेली ग्रेटिट्यूड करिए, आपको पास इतना आएगा ना, आप संभाल भी नहीं पाओगे। ये मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है इन चीज़ों को, मैनिफेस्ट किया है इन चीज़ों को। बट आप पे डिपेंड करता है। लोग हमेशा कितना भी कुछ रो ही रहे हैं, गाड़ी एक 4 व्हीलर तो सोच रहे ये नहीं तो और अच्छी आ जाए यार, जो है उसको तो ग्रेटिट्यूड करो यार। बिल्कुल, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, मेरे बहुत सारे 1 2 फ्रेंड है, मैं उनको डांट भी देता हूँ, क्या नेगेटिव बातें करता है यार। हुँ, उनसे पूछो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनका जीवन कैसे चल रहा है। तुम्हारे पास जॉब है, सैलरी है, तुम तब भी रो रहे हो। ग्रेटिट्यूड करो, सही बात, थैंक यू बोलो, सुबह उठो जब जॉब को थैंक यू बोलो, अपने बॉस को थैंक यू बोलो। पहले तो मैं भी नहीं करता था, तब हाँ, पता नहीं था। सही है, जब से अब आया इस इंडस्ट्री में आया तो पता चला कि ये एक एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है बहुत बड़ी ग्रैटिट्यूड, और ताकत है। मैं तो बहुत मानता हूँ ग्रैटिट्यूड को। यस वो कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट यू डोंट हैव। यस, जब और दिस ऑलरेडी जो इज वेरी चीजें ट्रू। हैं, तो आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, यस, मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। और सर मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी, हमारे एक मेंटर थे सिद्धार्थ हुँ, राजशेखर जी हैं, जी, एक्चुअली डिजिटल कोच है हाँ, बहुत हाँ, बड़े। मैं उनका मेंटी हूँ। तो उन्होंने एक बुक रिकमेंड की थी, द सीक्रेट बुक। द और एक सीक्रेट, सीक्रेट करके नाइटमेयर्स करके एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा है, अर्ल 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 नाइटिंगेल, हाँ, अर्ल वो मैंने जब नाइटिंगेल सुना ना पहली बार, ऑडियो। 2020 की बात बता रहा हूँ, कोविड में, मेरा सोचने का तरीका बदल गया। और मैंने वो हुँ, बुक मंगाई ऑनलाइन अमेजोन से, वो मैंने पढ़ी ना सर, तो मेरा, आप समझ नहीं सकते मेरे को अंदर ऐसी वाइब्रेशन है। हम लोग कर क्या रहे हैं जीवन में, राइट, मतलब हम वो हर चीज पा सकते हैं जो मैं चाहता हूँ, कुछ भी, कुछ भी। और ये मैं नहीं, बड़े बड़े जितने भी हैं, यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी मैनिफेस्ट किया है, सही बात है। सब कर रहे हैं। सारा खेल थॉट प्रोसेस का, थॉट एनर्जीज़ का प्रोसेस ही का, है। आपके ब्रेन का है सर, ग्रेट, सारी ग्रेट। चीजें इसी का, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप मान रहे हो, तो होगा। लोग बिलीव, मेरे पास अभी भी सर आते कहते हैं सर न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, मैंने कहा हुँ। बिल्कुल नहीं करती है। बताइए हाँ, सर, आप तो बता रहे हैं। हमने कहा मेरे बताने से क्या होता है, आपको हुँ, बिलीफ है हुँ, सर अभी ऐसा। तो हमने कहा जब तक बिलीफ नहीं है कंसल्टेंसी मत लेना, आप सही बात, बिलीव करिए, आप मेरे पास आइए, रिजल्ट मैं दूंगा ना आपको। करेक्ट। आप मेरे को ट्रायल, बहुत लोग ट्रायल करने आते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। हाँ, सर बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के पास आप जा रहे हो, जाओ अच्छी बात है, लेकिन जब तक बिलीव नहीं होगा, मैंने कहा जिसके पास जाओ बिलीव करके जाओ, तो यही आपको तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। यही बात मैं फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, राइट? यस, प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो, नोसिबो, बिल्कुल पढ़ा सब है। विश्वास और भरोसे से तो है। मतलब एक मरीज को सेम गोली दी जा रही है और एक को यस, मीठी गोली दी जा रही है। बिल्कुल, एक के अंदर दवाई, एक के अंदर कोई दवाई भी नहीं है, यस, लेकिन रिजल्ट दोनों को बराबर मिल रहे बराबर हैं, आ रहा है। क्योंकि दोनों के अंदर वो श्रद्धा है, वही यस, भाव है, यस, वही इमोशंस है कि यस ये दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। यस। तो वाकई में तो और इसमें ऐसे भी बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स कोरिलेट करेंगे, हाँ, उनके बच्चे जहाँ ठीक होते हैं ना, हाँ, वो भले वो 100 किलोमीटर हो, हाँ, वो वहीं दिखाने जाएंगे। बिल्कुल, भले उनके सोसाइटी में, उनके आसपास बहुत फेमस डॉक्टरों ने नहीं दिखाएंगे, क्यों? उनको बिलीव है कि मेरा बेटा बिलीफ, वहीं ठीक होने वाला है। सही बात, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसको कोई, अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको दवाई दो डोलो, एग्जाम्पल मेडिसिन की बात है, हाँ, डोलो, तो वो कहता है मैं डोलो से ही ठीक होऊंगा। हाँ, उनको हम भले पैरासीटामोल, उसमें भी है, हम कॉलपोल दे दें और कोई पैरासीटामोल तो नहीं है, उनको बैठा हुआ है ब्रेन में। यहाँ से मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, हमारे घर में दवाई की दुकान होती थी, और एक समय टाइम पे एक टैबलेट आती थी डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोविन प्लस, हाँ, बिल्कुल। हरे पत्ते वाली। अरे अभी भी आती तो है सर, गांव में लोग बोलते थे वो मुझे हरे पत्ते वाली हरे गोली दो, पत्ते वाली गोली तो मतलब अंदर क्या है फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं, लेकिन वो हरे पत्ते की गोली से लेने से उनको दर्द ठीक हो जाता था। हाँ, सेम फॉर्मूला मैं दूसरी स्ट्रिप या दूसरे बिल्कुल, ब्रांड का दे दूंगा, बिल्कुल तो वो कल आपने गोली दी थी फर्क ही नहीं पड़ा फर्क ही मुझे। नहीं पड़ा सर, क्योंकि उनको पता है कि मैं उसी से ठीक होऊंगा। भरोसा और ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। आपका ब्रेन को ही आपका यूनिवर्स समझता है। यस, यूनिवर्स को लैंग्वेज सिर्फ एक ही समझ में आती है, वो है एनर्जी और वाइब्रेशंस। बाकी राइट, उसको कुछ नहीं पता, करेक्ट, ना उसको हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, संस्कृत पता, ना जर्मन पता, क्या पता है उसको? उसको आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस, एनर्जी, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज सोच रहे हो, उसको वही समझ में आ रहा है, राइट। और वही आपको रिजल्ट दे रहा है। सिंपल सी बात है, यही नंबर से सर। तो आदर्श जी आपने नंबर्स के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं एज अ डायबिटीज रिवर्सल कोच काम कर रहा हूँ यस यस, और हेल्थ में मेरा काफ़ी कुछ रिसर्च रहा है,
तो न्यूमरोलॉजी या नंबर्स का हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, ये जो बीमारियों पे क्या कनेक्शन है, और अगर कोई बीमारी होने की संभावना है तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और तो पहले ये बताएंगे, फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पर बात करेंगे। बहुत सही क्वेश्चंस किया है सर। देखिए क्या होता है, टर्म है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ओके। आपके नंबर्स आपकी हेल्थ को भी बताते हैं सर। अच्छा। यस, हम लोसू ग्रिड देख के या वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक ग्रिड देख के भी हम नंबर्स को प्रेडिक्ट करते हैं इसके लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आपका हर नंबर ना आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। ओके। अगर मैं बात करूं वन नंबर आपके नर्वस सिस्टम की बात करता है। मतलब आपको स्पाइनल की प्रॉब्लम अगर वन नंबर अगर बहुत ज्यादा है आपके ग्रिड में, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ आपको गैस्ट्रिक डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आ गए ना, फायर है। हाँ। तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये नंबर के रिपीटेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर एक नंबर बहुत ज्यादा है, कैसे हमें पता चलता है कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एक नंबर है और बहुत ज्यादा है तो चश्मा लगेगा ही लगेगा। आई की प्रॉब्लम इंपैक्ट आता है एक एज के बाद, 30-35 साल के बाद आपको चश्मा लगेगा। ये चीजें हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं नंबर 1 से। इसके बाद एक नंबर के साथ ये भी देखा जाता है, इनको जो अगर फीमेल है, अगर क्योंकि 1 नंबर अगर मैं बात करूं इसमें क्या कहते हैं वैदिक में, तो ये वाटर को दिखाता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा लोसू ग्रिड में, लोसू ग्रिड में 1 नंबर पानी को दिखाता है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम, इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब देखा जाता है फीमेल के केस में, अगर 1 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है तो। हाँ, ये हेल्थ। 2 नंबर बात करता है मून चंद्रमा, ओवर थिंकिंग, ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा है चैलेंज दे सकता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम दे सकता है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम्स को दे सकता है। तो एक नंबर की एनर्जी देखी जाती है। अगर सर मैं बताऊं 2 और 8 आ जाए एक साथ, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 28 है, मूलांक भाग्यांक 2 और 8 आ जाए, तो उसको हम विष योग बोलते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन है, क्रोनिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज, आपको 30-35 साल के बाद ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमेशा हम बोलते हैं लोगों को क्योर करना चाहिए, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नंबर्स की एक एनर्जी होती है। और आपके ऑडियंस को एक और बता देता हूँ सर, अगर ग्रेड में 2 और 7 है, ये कैंसर पे मैं बता रहा हूँ और मैंने रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, 2 और 7 ग्रेड में मेरे भी है, भगवान बस बचाए रखना। 2 और 7 जिसके ग्रेड में है 90% चांसेस कैंसर के हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, या 3 नंबर अगर ज्यादा है तो, क्यों 3 नंबर एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, हैवी नंबर है। और टिश्यू ग्रोथ होते तो क्या होता है, कैंसर। ये नंबर्स की एनर्जी होती है सर। ओके। लेकिन अगर किसी ग्रेड में है तो डरना नहीं है। एक रिसर्च बता रही चीजें हो जाती हैं, आपको क्योर करना पड़ेगा। अपना हर 3 महीने 6 महीने पे बॉडी चेकअप कराते रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। बिल्कुल, वो फॉलो करिए, जिससे आप अपने आप को पहले से सेफ और सिक्योर रखोगे। करेक्ट। और आगे के नंबर्स जी। यस, 3 नंबर ओबेसिटी को भी दिखाता है, मोटापे को दिखाता है। अगर मैं बात करिए आपकी आर्टरी की बात करता है, वेन की बात करता है, जुपिटर आपकी धमनियां, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन तो आपकी आर्टरी वेन से हो रही है, इसको भी दिखाता है 3 नंबर। 4 नंबर बात करता है ब्रेन की बात करता है। राहु है ना, अगर मैं बात करूं राहु ज्वाइंट पेन की बात करता है। अगर किसी का राहु डिस्टर्ब है तो ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होनी है, आपको क्योर करना चाहिए। बहुत ज्यादा 4 नंबर है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी देखा जाता है फीमेल के केस में ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, कैंसर जैसे हो सकता है, थोड़ा सा 4 नंबर की एनर्जी वहां भी इम्पेक्ट करता है। फीमेल के केस में अगर मैं बात करूँ तो यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत कॉमन दे देता है ये 4 नंबर, कभी कभी देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर 4 और 6 साथ में बैठ जाए, 4 और 6, स्किन एलर्जी बहुत देखा जाता है। मोबाइल नंबर में हम 46 नहीं देते। अच्छा। स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हाई होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही रहेगी। नहीं तो या तो स्किन का एलर्जी, या तो आप ऑपरेशन कराते रहोगे, सर्जरी कराते रहोगे, इस तरह से चीजें देखी जाती है आपके नंबर से। 4 नंबर ठीक। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बताता है सर हमारे कम्युनिकेशन को, ऐसे याद हो जाएगा। तो थ्रोट, आपका गला, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इन चीजों को दिखाता है। अगर 5 नंबर को कोल्ड कफ बहुत देखा जाएगा, कॉमन है, मौसम चेंज नहीं हुआ इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा तो ये 1 नंबर के साथ भी देखा जाता है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम 1 नंबर के साथ भी थोड़ा देखा जाता है, लेकिन 5 के साथ थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 है उनके साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है। इसके साथ साथ 5 नंबर बात करता है आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की, आपके इसके बाद बात करता है स्पाइनल की भी 5 नंबर। तो कहीं ना कहीं स्पाइनल की भी थोड़ा सा आपको चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। बहुत सिटिंग जॉब मत करो, तो थोड़ा सा घूमते फिरते रहा करो, ऐसे नहीं बैठे बैठे कंटिन्यू एक जगह काम करे, तो थोड़ा सा आपको चैलेंज दे सकता है। 5 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं 6 नंबर, शुक्र। और शुक्र से आता है शुक्राणु, सीमेन, आप समझ रहे हैं। तो फीमेल के केस में प्रॉब्लम आ सकती है अगर 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो।
अच्छा, थोड़ा आप ये सा। बता रहे हैं ज़्यादा है और कम हाँ, है तो? कम है तो आपको थोड़ा-सा, अगर नहीं है नंबर, हाँ, मान लो 6 नंबर नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप, जैसे आपका ये होता है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की हाँ, प्रॉब्लम, थोड़ा एक कॉमन 1 नंबर के साथ भी देखा जाता है। अगर 1 नंबर नहीं है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, और बहुत ज़्यादा है तो भी हो जाता है ये। ओके। इसको थोड़ा-सा नंबर की एनर्जी से हम देखते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि हो, पर हुँ, और भी नंबर्स देखे जाते हैं। बट ये पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ओके। अगर मैं बात करूँ, हुँ, 6 नंबर इसके बाद आपकी बात करता है पीसीओडी की प्रॉब्लम भी। हुँ, 6 नंबर पीसीओडी को भी दिखाता है फीमेल के केस में। अगर 6 नंबर आपका डिस्टर्ब है, तो फीमेल में पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, और 2 नंबर में भी। क्योंकि 2 नंबर वाटर को दिखा रहा है, और राइट। पीसीओडी भी कहीं न कहीं लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो फीमेल में पीसीओडी की प्रॉब्लम को दिखाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं न कहीं डिसबैलेंस रहती है। अगर 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कॉमन देखा जाता है सर, बेबी कंसीव होने में भी दिक्कत होती है। ओके। ये भी प्रॉब्लम 6 नंबर में देखी जाती है। इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। अब बात करते हैं 7 नंबर की एनर्जी। 7 नंबर अगर मैं बात करूँ, तो कहीं न कहीं ये आपके बॉडी के ईएनटी के पार्ट को भी दिखाता है। ईएनटी मतलब होता है आपका, आपको पता ही नाक, होगा। कान, गला। हाँ, इसको भी हुँ, थोड़ा, ये थोड़ा-सा इनको दिक्कत देता है 7 वाले नंबर को। इसके साथ-साथ स्टमक की प्रॉब्लम को देता है। स्टोन की प्रॉब्लम, जैसे किडनी स्टोन हो गया, आप हाँ, समझ गॉल रहे हैं? ब्लैडर स्टोन गॉल है। ब्लैडर स्टोन हो गया, इसकी समस्या को देता है। 2 वालों के साथ और 7 वालों के साथ, ये थोड़ा देखा जाता है। स्टोन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो इसको थोड़ा-सा इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम 7 वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा देखी जाती है। इंटेस्टाइन का अपना केयर करिए। बहुत आई को, अपनी आँखों को थोड़ा-सा सिक्योर करिए। आइज़ की प्रॉब्लम कहीं न कहीं 7 वालों में देखा, तो कहीं न कहीं चश्मा आप देखिएगा, 7 वालों को चश्मा लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 2 वालों को और 7 वालों को भी चश्मा लगता ही लगता है। क्योंकि वो ओके। क्या है, हीलिंग का नंबर है, हाँ, थोड़ा-सा इमोशनल का नंबर है, लिक्विड का नंबर है, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो इमोशनली कहीं न कहीं ब्रेन से कनेक्टेड ना, आइज़ आपके पूरा कंट्रोल हो रही है, तो वो थोड़ा-सा इसके साथ, इनके साथ भी देखा जाता है। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर भी दिखाता है आपके जॉइंट को, स्पाइनल ओके, को। उसके साथ 8 नंबर वाला को साइनस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है। ओके, साइनोसाइटिस है ना, नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। 8 वालों को कहीं न कहीं रिप्रोडक्टिव की भी प्रॉब्लम थोड़ा देखी जाती है। थोड़ा इनको क्योर करना चाहिए अपना। डायबिटीज़ 8 नंबर अच्छा, वालों को हाई लेवल पे। 2 नंबर, 2 और 8 साथ बैठ गया तो होना ही होना है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्रोनिक डिसऑर्डर होने ही होने हैं। इसके बाद 8 नंबर आपकी बात करता है गले के साथ-साथ आपके थ्रोट को भी दिखाता है। इसके साथ स्टमक की जो भी पूरा पार्ट स्टमक का जो आ रहा है, ये भी देखा जाता है 8 नंबर से। तो इस तरह के नंबर की एनर्जी देखी जाती है। 9 नंबर बात करता है, अगर मैंने बताया ना फायर का नंबर ये भी, तो हाँ, बाइल, बाइल से रिलेटेड आपका पित्त वगैरह पित्त जो है। वाला जो है हाँ, चीज़ें, ये डिस्टर्ब कर देता है। आपने पित्त की बात की तो मैं ऐसे बताता हूँ, वात, पित्त, कफ, यही हुँ, 3 होते हैं आयुर्वेदिक में। राइट, वात जो है, वात, वात एयर दिखाता है एलिमेंट। 4 और 8 नंबर की, ईयर। हाँ, 4 और 8 नंबर ऐसे समझेगा, वो समझ ईज़ी हो जाएगा। हाँ, 4 और 8 वात की बात करता है। हुँ, पित्त मतलब बाइल, मतलब फायर, एसिडिटी ना, 1, 3, 9, 1 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबरों को पित्त की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे कॉमन देखी जाती है। तो ओके, खान-पान अच्छा रखना चाहिए 1, 3, 9 वालों को। हुँ, ओबेसिटी अभी मैंने बताया ना 3 नंबर, हाँ जी, आप देख लो कनेक्ट हो रहा है। जो ऑड डिजिट वाले बोल रहे हैं, हाँ, 139। हाँ 139 जो मस्कुलिन जेंडर, हाँ, मस्कुलिन एनर्जी। ओके, 139 क्या है? मस्कुलिन नंबर है, ओके, राइट? अब आता है वात, पित्त, कफ। हुँ, इसके अलावा जो नंबर है 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये सब किस में आ गए? कफ वाले में। कप वाले। और 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है, वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी। अब डेट ओके, ऑफ बर्थ से बताते हैं, जिनका 5 डेट ऑफ बर्थ है, वो उसकी बात करता है, वात की, ठीक है? पित्त की बात करता है आपका ये वाला नंबर 14 नंबर, हाँ, और जो कफ का है वो 23 नंबर है। ओके, जिनका मूलांक 23 है तो वो कफ की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम नंबर को हेल्थ से भी कनेक्ट कर सकते हैं सर। किस तरीके से आप, बाकी तो और भी चीज़ें देखी जाती है, ग्रिड में कितने नंबर हैं, कौन सा नंबर नहीं है, महादशा क्या चल रही है। क्योंकि सर हम हेल्थ को महादशा भी प्रेडिक्ट करते हैं। शनि की महादशा 7.5 है, राहु की महादशा है, मंगल की महादशा है, हुँ, चंद्रमा की महादशा है, सूर्य की महादशा है, तो वो भी कहीं न कहीं हेल्थ हम उन चीज़ों में देखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम नंबर से, पर्सनल ईयर से, महादशा से, न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है। तो कहने का मतलब जैसे आपने बताया शनि की महादशा है और फिर उसके लिए लोग बड़े सारे हाँ, जप-तप और ये सब हाँ, कुछ कर हाँ। रहे होते हैं। कई बार मुझे भी ये लगता था कि कहीं न कहीं ये जो एक ऐसी समाज है जो लोगों को डरा के पैसे ऐंठने हैं, कुछ करने हैं नहीं, सही बात है। और कई बार इफ़ेक्टिव भी नहीं देखे मैंने बहुत हुँ, बार ऐसा अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी एक्सपीरियंस किया हुँ, कि हुँ। ये वाला पार्ट करवा दीजिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसा करवा दीजिए, ये हुँ, करवा दीजिए और नतीजा कुछ भी नहीं है बिल्कुल, और लाखों रुपए खर्चे हो गए। बिल्कुल। तो एक्चुअल में सच्चाई है क्या?
बिल्कुल है मैं ना? आपकी बात समझ पा, देखिए होता है क्या है ना सर, मैंने अभी एक बात बोला बिलीफ और ट्रस्ट। कभी कभी हाँ। क्या होता है कि पूजा नहीं, पाठ बिलीव से, पूरा है, सब कुछ कर कभी लिया, कभी जैसा कुछ, बोला वैसा किया। कभी कभी सर ना लाख रुपए की पूजा से नहीं 10 रुपए की रेमेडी से भी उपाय हो जाते हैं। हाँ। ये भी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ, बहुत महंगे महंगे जेम स्टोन लोग पहनाते हैं, अगर मैं तो देखूँ तो। वहाँ पर ऐसा है कि सामने वाले की कोई डेस्टिनी है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल, ये टफ टाइम हाँ लिखा है, हाँ तो फिर कुछ भी कराते रहो, कुछ नहीं होएगा। बिल्कुल। प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते सर, आपका जो प्रारब्ध है वो तो है, हाँ। उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल मतलब उसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत बड़ा होने वाला है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। अच्छा। ये हो सर, आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, अपने भाग्य को बदला नहीं जा सकता, बैलेंस किया जा सकता है। ये न्यूमरोलॉजी है। कोई ओके। नहीं अगर मैं कहते हैं ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट था, हो हाँ। जाता, हम लोग क्या बोलते हैं यार बड़ा भी तो हो सकता था। हाँ। ये वही है, ओके। बड़ा हो सकता था, लेकिन आपने अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से, आपने अपने प्रारब्ध जो भी जीवन में लेके आए थे, हाँ। इस जन्म को अच्छा करके आपने उसको बचा लिया। और बहुत लोग होते हैं छोटे से चीजों में चले जाते हैं, सो रहे हैं तो राइट। पता लगा सुबह उठे ही नहीं, 28 हम्म। 28 30 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। सर आप बताइए राइट। क्या है ये? जो पहले 60 65 साल 70 साल में चीजें सुनने को मिलती थी, जी। आज वो 22 साल के लड़के को कभी हार्ट अटैक आया सुना है? राइट। क्या है वो? तो वही चीजें हैं। फादर जी, आपने बताया कि हेल्थ में आपके और लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस में न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। हम्म अब अगर आपसे किसी को गाइडेंस चाहिए, हम्म आपसे किसी को कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम्म, क्या तरीका, किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं? बिल्कुल। कन देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं ऐसे बताऊं, जैसे मेरे पास कोई कंसल्टेंसी, सिंपल सी बात आता है, तो उसके लोसू ग्रेड को देखते, उसके वैदिक ग्रेड को देखते हुए पहले मैं ये चीजें देखता हूँ उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल क्या रही होगी। ओके। और उससे पहले भी मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, मेन चीज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो एचआरसीएम में, हाँ, हाँ। जब वो 3 चीजें लिखता हूँ तो उससे मैं थोड़ा कोरिलेट करता हूँ कि आ क्यों रहा है उसके जीवन में, क्योंकि जानना जरूरी हो क्यों रहा है। हुँ। प्रॉब्लम तो है, बट क्यों है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ सर, आपने बात छेड़ी, देखिए लोसू ग्रेड न्यूमरोलॉजी नंबर के साथ हम उनका नाम भी चेक करते हैं, क्या उनका नाम उनके अकॉर्डिंग है नहीं। मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हेल्थ इश्यूज दे देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 46 है, अभी मैंने बताया ना स्किन एलर्जी। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 8668 है, आइज की प्रॉब्लम होनी होनी है, चश्मा लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन आंखों का होगा ही होगा। अगर किसी के ग्रिड में 2662 है, सर्जरी होगी ही होगी। तो ये नंबर की एनर्जी हम लोग देखते हैं मोबाइल नंबर 555 से। हो 4 बार तो? अगर 555 इंसान को हेल्थ, लेकिन उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लेजी हो जाएगा। नंबर की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए सर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। कभी कभी होता है इंसान चाह तो रहा है करना, बट कर नहीं रहा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये अगर हेल्थ की बात करूं तो मैंने बोला कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। वेदर चेंज हुआ, तुरंत उसको नुकसान कर गया। ओके। तो ये सब चीजें देखी जाती है। बट लोग बोलते हैं कि 5 नंबर मोबाइल नंबर में लेना चाहिए, अच्छा माना, अच्छा है, बट हर नंबर की एक एनर्जी होती है सर। हुँ। कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने देखा है बहुत सेलिब्रिटीज़ अपने नाम की स्पेलिंग चेक करा रहे होते हैं, बिल्कुल। मतलब बड़ी अजीबो-गरीब टाइप की है। ओ को 3 बार कर दिया, ए को यस 2 बार कर दिया। तो क्या ये करने से वाक़ई में लोगों ने को रिज़ल्ट मिले हैं अपने करियर में, अपने नाम की स्पेलिंग करने से, नंबर बदलने से? बिल्कुल सर, बहुत मिलते, देखिए ये सारी चीजें बिलीव पे हो तो बिल्कुल मिली है। देखिए सर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको तो आप बदल नहीं सकते, फिक्स्ड है वो वो तो। तो फिक्स्ड है। राइट। मूलांक भाग्यांक हाँ। फिक्स है। अब आपका नाम भी फिक्स है, क्योंकि जब या तो शुरू में आप नाम आप कुछ रखो, अब आप 25-30 साल के हो गए, अगर मैं आपको अनूप सर के नाम से जानता हूँ, आपका आपने बोला अनूप बदल के आपने रख दिया आप आलोक, हाँ। मैं आपको आलोक बुलाऊंगा, मैं हाँ। आपको अनूप ही बुलाऊंगा, आलोक तो बुलाऊंगा नहीं। अब पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती। तो 2 केस होता है नेम में, या तो बचपन में हो जाए, या हाँ। तो फिर हम नाम को क्या करते हैं, रिवायर कर, मतलब हाँ। बैलेंस करने की कोशिश बैलेंस करते हैं। करने की, ओके। जैसे होता है ना रिसाइकिल, जैसे हर साल हाँ। हम अपना रिचार्ज कराते हैं, करेक्ट। तो उसे इसको रिचार्ज करना पड़ता है, अपने नाम को भी क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। किस तरह से लिख लिख के आपका नाम पहले बैलेंस किया जाता है, फिर अच्छा। उसको रिचार्ज हम लोग डेली लिखवाते हैं नाम को, सो दैट उस ओके। नंबर की एनर्जी आपके लाइफ में आए। बेस्ट एग्जांपल मैं खुद बैठा हूँ सर, मैं दूसरों को क्यों बोलूँ। आदर्श पांडे का नाम जब से मैंने अपने लाइफ में चेंज किया, तब से मैंने रिजल्ट ही दिखे हैं। और देखिए स्ट्रगल ऐसा नहीं कि स्ट्रगल खत्म हो गया, वो सबके जीवन में रहेगा, वो रहेगा, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल रहा है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, अभी आपने देखी अभिषेक ए बच्चन हो गए, अभिषेक बच्चन सर, अभिषेक ए बच्चन है, बल उनकी मूवी ओटीटी सीरीज पे देखिए चल रही है अच्छी खासी। हाँ, हाँ। जो नेम फेम उनको उतना अब नहीं मिला, अब शायद उतना पहले से ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नाम की एनर्जी है, कैसे आई अभी? क्योंकि उनके आप नाम को वो 5 पे लेके गए हैं। ऐसा क्या? अभिषेक ए बच्चन 5 पे आ गया है, पहले 4 पे था उनका। अप एंड डाउन प्रिडिक्ट, मैंने बोला ना 4 नंबर अनप्रिडिक्टेबल है, देगा तो बहुत देगा, नहीं देगा तो बहुत चैलेंज दे देता है। आयुष्मान खुराना को देख लीजिए, एकता कपूर को देख लीजिए, अजय देवगन सर को देख लीजिए,
एक्चुअली क्या होता है, सब फॉलो कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को। ऋतिक रोशन को देख लीजिए। और न्यूमरोलॉजी सर हम लोग को अभी पता चला है सर, पैसे वाले लोग आज से नहीं पता, बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं। उनको साइंस पहले से पता है न्यूमरोलॉजी कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। ये तो कोविड में आने के बाद हमें न्यूमरोलॉजी पता चली। मेरे जो मेंटर वो 2001 से कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी। तब इंटरनेट इतना नहीं था, जूम इतने नहीं थे, सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। अब सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं। मतलब आप लोग सोचिए ये घर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं तो ये कहाँ पॉसिबल था। सही बात है। और उसी के देन है कि मैं न्यूमरोलॉजी सीख पाया। अपने गुरु को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, हमेशा उनके लिए ग्रेटिट्यूड है। जो भी उनकी वजह से हूँ आज, जितने भी मेरे गुरु हैं उनकी वजह से मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ उनकी वजह से है। मेरी मेहनत थी, उनका मुझे देना मेरा ज्ञान, मेंटरशिप थी, गाइडेंस थी। वो तो आदर्श जी आपने बहुत अच्छे से बताया। अब अगर किसी पर्सन को अपनी रिलेशनशिप देखनी है तो ऐसा क्या नंबर्स होना चाहिए जहाँ पर अच्छी कंपेटेबिलिटी होगी? यस यस यस। पहले ये इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, और कई बार इसकी वजह से अगर मिसमैच होता है तो बड़े क्राइसिस भी रहते हैं। यस यस। देखिए आपने रिलेशनशिप की बात की है, तो जैसे क्या होता है ना सर, मूलांक भाग्यांक जिसको बार बार बोल रहे हैं, उससे हम नंबर की एनर्जी मैचिंग नंबर होना चाहिए। मैं ऐसे बता देता हूँ, मैचिंग नंबर। हाँ, मतलब मैचिंग नंबर इन द सेंस कौन सा नंबर आपके लिए सपोर्ट करने वाला है। 1 से लेके 9 नंबर बता देते हैं। ठीक है। अगर किसी का 1 नंबर मूलांक या भाग्यांक 1 है, हाँ, अब रिलेशन शादी करना चाह रहा है तो 8 वालों से नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर के साथ, शनि के साथ। अब शादी हो गई है तो अब तो कर नहीं सकते, आप उसको बैलेंस करिए। मतलब अग्रेशन, क्योंकि 1 और 8 दोनों जिद्दी ईगो का नंबर है। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में इस वजह से आएगी। तो बैलेंस करिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे बातों को समझिए क्या कहना चाह रहा है। बट सर बहुत रेयर होता है, वो नहीं हो पाता। 20 साल 25 साल बाद हो सकता है तब डाइवोर्स हो जाए। कभी कभी अभी ऋतिक रोशन सर देखिए ना, 1 नंबर है, उनकी वाइफ 8 ही नंबर थी, सुजैन खान। अच्छा। अब देखिए 25, मतलब बहुत ओल्ड, मैं सुनता हूँ बचपन का रिलेशनशिप था, प्यार था, चला, शादी हुई, बच्चे बड़े हुए तब जाके टूटा। वो नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं काम कर गई, बट कर गई। हो सकता है तुरंत भी कर दे, बाद में कर कब तक आप खींचोगे उसे? बिल्कुल, कब तक चिलोगे? नहीं, माइंडसेट नहीं मिलेगा तो देखिए सारे रिश्ते ना सर आपकी सोच से चलते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, इसको हम बोलते हैं कंफर्टेबिलिटी। आप कंफर्टेबल नहीं है, देखिए सर 3 ही चीजें होती है, या तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। आप मेंटली और फिजिकली कनेक्ट हो भी रहे हो, इमोशनली नहीं होना सर, तो रिश्ता नहीं चलेगा। सिंपल सा रूल है, ये मेरा अपना रिसर्च है। मेंटली भी हो, फिजिकली भी हो, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो आप, चल रहा है बस चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप इमोशनली किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओगे, फिर रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। राइट। वैसे हम बोलते हैं 5 चीजें, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, इसके बाद अभी एक और बोला था मैंने, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ये 5, ये भी हेल्थ के, ये हेल्थ का ही डायमेंशन है। सही बात है, डायमेंशन है सर। ये 5 अगर आपका बैलेंस नहीं है ना, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में स्ट्रगल तो कर ही रहे हो। राइट। ठीक है। अब 2 नंबर वालों को 4, 8, 9, इन 3 नंबर के साथ अगर मैरिज नहीं हुई है, ध्यान रखना है। ओके। अगर हो गई है तो बैलेंस करना है। ठीक है, सिंपल सा रूल है। 3 वालों को 6 के साथ, 6 वालों को 3 के साथ, 4 वालों को 2, 4, 8, 9, जिनका मूलांक 4 है या भाग्यांक भी 4 है तो भी 2, 4, 8, 9 के साथ थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। 5 वालों को कॉमन होता है सबके साथ, लेकिन अब मैं बोलता हूँ 5 नंबर सबका फ्रेंडली है फ्रेंडली, बट अब 5 नंबर ईगो का भी नंबर है। अब जहां पे रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है ना सर, रिश्ता नहीं चलता। और सर आपको बताऊं आज के टाइम पे मैंने जो नोटिस किया है, रिश्ता टूटने का जो सबसे मेजर कारण है ना, वो सिर्फ ईगो हो गया है। कोई झुकना ही नहीं चाहता, सॉरी बोलना ही नहीं चाहता, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। आप एक दिन 10 दिन 15 दिन बात ही नहीं कर रहे हो, और आप शादीशुदा हो, क्या जीवन चलेगा आपका? ये चाहे बिजनेस हो, चाहे ये शादीशुदा हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, ये जहां ईगो टर्म आ गया ना, ईगो ये खत्म कर देता है। ये मैंने नोटिस किया और मैं खुद बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईगो नहीं है तो आप एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके बैलेंस करके लाइफ को निकाल ले जाओगे, चला ले जाओगे सर। ईगो आ गया तो कितना भी अच्छा हो ना, वो खत्म कर देगा आपको। राइट। वो ईगो मतलब होता है, जैसे होता है ना दरार, वो दरार है आपके जीवन में, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आएगी। दीमक है, मतलब आपको खा जाती है अंदर। हाँ, ईगो नहीं। और आगे का नंबर? ठीक है, 6 नंबर बता दिया 3 के साथ। 7 नंबर भी सबके लिए न्यूट्रल है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये बोला जाता है, देखा भी जाता है, जिनके पास 7 नंबर एक बार है तो ठीक है, ज्यादा हुआ तो डाइवोर्स, सेपरेशन के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। 7 नंबर अगर 2 बार से ज्यादा हो रहा है तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस का नंबर है। लेकिन अगर कपल्स दोनों अच्छे हैं, मान लीजिए 7 वाले की शादी 7 वालों से करा दोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा ये, क्योंकि दोनों वैसे ही मिल गए इंसान, दोनों बॉडी ही मिल गए, हेड ही नहीं, तो एनर्जी वैसी बढ़ गई। तो ये चीजों को देखा जाता है। और 7 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज भी सबसे कॉमन देखे जाते हैं,
ये भी बोला जाता है। 7 अगर किसी ग्रिड में बहुत बार हो, 2 नंबर बहुत बार हो, हम ऐसे ही बोल देते हैं सर पूरे जीवन हेल्थ का ध्यान रखना है अब आपको, ऐसे हम बोल ओके। देते हैं, देखते ही बोल देते हैं। बाकी चीजें तो बाद में देखी जाती है, उनका नाम मोबाइल नंबर बाद में, हाँ, पर हम कुछ ऐसे ही बोल चीजें तो देते बाय हैं। डिफॉल्ट है कि हाँ बिकॉज ऑफ ये ग्रह और ये एनर्जी है हाँ, तो आपको रहेगा। तो 7 नंबर वालों के साथ भी सारे नंबर कॉमन है, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं देखा राइट। जाता, बट 7 को 7 के साथ अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा, ओके। ठीक है। 8 वालों के लिए वही 1 नंबर 2 नंबर, स्पेशली मैं बोलता हूँ ना करो 4 और 8 के साथ भी। ये बताता हूँ 4 और 8 बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्या बोला मैंने, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते लेकिन एक अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, ईगो आ जाता है, हैं। ओके। प्रॉब्लम वहां आ जाती है, तो थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। अब जरूरी जरूरी। नहीं सबके साथ हो, और भी नंबर्स आप लेके आपके जीवन में तो हो सकता है वो आपको प्रभाव डाल रहे हो, अच्छा प्रभाव दे रहे हो, बट हम ये ज्यादातर देखा जाता है, ओके। ठीक है। अब 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर का भी सेम केस है, 2 नंबर 4 नंबर के साथ इनको थोड़ा सा केयर करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर जो 9 नंबर है ना, ये फायर है, आग है। 2 नंबर क्या है, वाटर है, और 4 नंबर कौन है, राहु है। राहु मंगल की वैसे नहीं बनती। अब 2 नंबर क्या है, पानी है, और 8 नंबर क्या है, लोहा है, इसलिए 2 और 8 आप समझ में को रिलेट करके बता रहा हूँ, तो आप करेक्ट। समझ पाओ। राइट। तो ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है जब हम रिलेशनशिप देखते हैं, चाहे वो मैरिज का देखें, मैरिज कंपेटेबिलिटी देखें, पार्टनरशिप का देखें, या आप कुछ प्लान कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो हम इन नंबर को ही देखते हैं। यही आपको हेल्प करती है न्यूमरोलॉजिकली, क्या आपके लिए बेटर नंबर है, क्या आपके लिए बेटर नंबर नहीं है। यहाँ तक कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, घर नंबर, कार नंबर, सारी चीजें यहीं से देखी जाती हैं सर। बहुत खूबसूरत। तो न्यूमरोलॉजी से आपने बता तो दिया कि रिलेशन कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि इंसान सारा काम तो पैसे पैसों के पे लिए कर कर रहा रहा है, है। सही बात है। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीज बताएं जिससे, या कोई ऐसा मेथड या कोई हाँ, टेक्निक जिसको अप्लाई करके अपने लोग वेल्थ को अच्छी यस, क्रिएट कर सकें, या हाँ, उनकी जिंदगी में अच्छी खासी धन दौलत वो अर्जित कर सकें। बिल्कुल। देखिए सर, मैं तो यही बोलता हूँ, अगर पैसा कमाना है सबसे पहला है वो है हार्ड वर्क। पहले तो उसके लिए रेडी हैं कि नहीं, पहले ये बताइए आप। हाँ। शॉर्ट टर्म तो मैं नहीं बताता, देखिए शॉर्ट टर्म तो कुछ है ही नहीं। राइट। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी। तो आपको यूनिवर्स देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब उसके लिए रेमेडीज क्या हो सकती है, जी। सबसे पहले आप कोई भी प्लान करिए, तो पहले कोई भी चीज करने जाए तो पहले प्रॉपर प्लानिंग करिए ओके। कि किस तरीके से करेंगे, तो ना रोड मैप बना के प्लानिंग करिए। राइट। दूसरा, कुछ नंबर से होते हो जो आपको सपोर्ट, जैसे 6 नंबर, अपने लाइफ में 6 नंबर की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लेके आइए, क्योंकि वो पैसे का नंबर है। 6 नंबर, हम बोलते हैं 8 नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 8 नंबर पैसे को ही दिखाता है, तो इनडायरेक्टली हम 8 नंबर की रेमेडी कराते हैं। जैसे पायराइट है, क्रिस्टल आता है पायराइट, बहुत अच्छा है, इसको हम वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओके। आपको पैसा चाहिए तो अपने, आप बिजनेसमैन है, अपने ऑफिस में पायराइट रखिए, उसकी एक अच्छी एनर्जी, अपने घर में पायराइट रखिए, आप वियर कर सकते हैं। आपको 6 नंबर आपका खराब है, तो फ्राइडे के दिन आप कुछ मीठा बना के अपनी वाइफ को खिलाइए, अपनी डॉटर को खिलाइए, क्या शुक्र बात। को एक्टिवेट करिए, या सफेद मिठाई खिलाइए। मतलब मीठा खिलाने से शुक्र एक्टिवेट हो जाता बिल्कुल है। सर। मैं डायबिटीज। व्हाइट व्हाइट नहीं, हमने क्या बोला, अगर प्रॉब्लम ये तो और भी अच्छा। ऑप्शन है ना, ओके। परफ्यूम यूज करिए आप, अब ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम यूज करिए। इसके साथ ये भी बोला जाता है फ्राइडे के दिन व्हाइट चीजें डोनेट करिए आप। वाइट। हाँ, ओके। व्हाइट चीजें डोनेट करिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी ओके। है ना, माँ लक्ष्मी का पूजा करिए आप। ओम ओके। वसुधरे स्वाहा एक चैंट है, ओम वसुधरे स्वाहा, बहुत पावरफुल मंत्र चैंट है, इसको ओके। चैंट करिए डेली। कैश फ्लो के लिए, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, चैंट बहुत पावरफुल है, डेली करिए। अच्छा। इसके साथ अभी बहुत फेमस है, सुना होगा, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये पैसे के लिए भी है, और आपको कोई चैलेंज आ रहा है लाइफ में, उसके लिए भी है, ओके। बहुत हेल्प करता है ये मंत्र। श्रीम एक मंत्र है, श्रीम बहुत श्री कॉमन है श्री लेकिन मंत्र है। बहुत पावरफुल मंत्र है श्रीम। हम्म। आपको पैसे की दिक्कत है, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, श्रीम एक वर्ड है, जी। उसको चैंट करिए आप डेली। कुछ छोटे छोटे मंत्राज हैं, चैंट है, जिनको चैंट करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं बिलीव के साथ। कुछ हीलिंग नंबर इनको बोलते हैं, हीलिंग नंबर है, हाँ। जैसे $517 है, 319, कुछ हीलिंग मनी नंबर्स भी होते हैं। 24 बहुत कॉमन चल रहा है, 24 अपने शुक्र पर्वत पे लिखिए, नो डाउट। मेरे घर का नंबर 24 वीनस है। क्या बात है सर, अच्छा ही नंबर है, और आपका मुलांग 2 है तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है, बेटर है। और नो डाउट, जो जब से आपने घर लिया है, नो डाउट आप ग्रो किए हैं, यस यस यस। आपके पास भी एनर्जी है, 2 नंबर की भी एनर्जी है, 4 से 6 यार अच्छा नंबर है। तो नंबर ही वही मिला। 24 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है 6 के लिए। ओके। यस, 33, 24, 42 6 मतलब शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, 6 शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्थ को, ग्रोथ को। यस, पैसे की बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है शुक्र को। सेम टाइम पे ऑडी आई, हाँ, सेम टाइम पे घर लिया था।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको बता रहे हैं। तो मतलब 6 नंबर है आपके पास, तो वो कह रहा ओके वो नंबर की एनर्जी, देखिए आप खुद बोल रहे हैं, जी वो नंबर की एनर्जी है। हम्म 5 नंबर भी पैसे की बात करता है, 1 नंबर भी पैसे की बात करता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके लिए कितना रेडी है, सेक्रीफाइस करने के लिए कितना रेडी है। बट अगर आपने ऑडी लिया, जो भी लिया, आपको आसानी से नहीं मिली है सर, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत उसके बहुत बाद ये पैसा आया है। यस यस आप समझ रहे हैं? तो हाँ पहले मेहनत पे फोकस करके हम मेहनत कैसे करें, हम अपने जीवन को कैसे अच्छे डायरेक्शन में लेके जाए। पैसा तो अपने आप आएगा, पैसा मनी हमेशा सेकेंडरी है सर। हाँ मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं ऐसे नहीं, उसके लिए मैंने मेहनत की, मैं रात भर पढ़ता था, निम्नोलॉजी बहुत पढ़ी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तब यहाँ बैठा हूँ ना सर। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दिक्कत पता है कहाँ पर आती है, जो लोग नकारे और निकम्मे रहते हैं ना, हाँ वो जाते ज्योतिषी पंडित जी बताओ मेरा हाँ फ्यूचर क्या है। पंडित जी ने बोला था हाँ कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने हाँ, कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। उनने बोला था कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, तो दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, कि पंडित जी ने बोला था यस कि मैं हो नहीं सर, जाऊंगा। मेहनत पहला प्रायोरिटी है, तो हार्ड वर्क, हमेशा मतलब मेहनत करिए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई नहीं है, कोई राइट? भी वो तो सब्स्टिट्यूट नहीं, प्राथमिक है कर्मा के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं, लेकिन बोला जाता है कर्म करो, मेहनत की उसकी फल की इच्छा फल की मत कर। बट मैं बोलता हूँ कर्म करो, फल की इच्छा करो। ओके करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कर्म ही नहीं करोगे आप। करेक्ट ये मेरा अपना मानना है। अगर बाद में मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ हाँ आ रहा हूँ और मैं चल दिया हूँ कि मुझे यहाँ पॉडकास्ट करने आना है, अब मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए भाई, क्यों हाँ नहीं चाहिए रिजल्ट हमें भाई, हम मेहनत करेक्ट क्यों कर रहे हैं। राइट। मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, उनका कहने का हो सकता है श्री कृष्ण भगवान का कुछ अर्थ हो। वो पर्सपेक्टिव है, मैं हाँ, शेयर करता हूँ यहाँ पर्सपेक्टिव पे, है। मैं ऐड करता हूँ आपको, बहुत ये अच्छी बात निकली है, कर जी सकता हूँ ऐड। बिल्कुल करिए। कि फल की इच्छा ना करने का मतलब मुझे अपने रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। हाँ मिल गया मिल गया, बहुत अच्छी बात है, यस, नहीं मिला तो मुझे दुखी नहीं होना है। दुखी नहीं होना है, लेकिन अटैचमेंट आपका जब होता है तो दुख आ यस जाता दुख आ जाता है, है। डिटैच होके अपनी मेहनत करते जाना मेहनत है। करते रहो, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट भी देगा। बिल्कुल देगा। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में नहीं मिलते, हाँ, देर सवेर मिलते हैं, मिलता है जिस जगह से सोच रहे थे वहां से नहीं मिलते, किसी और जगह से मिलते हैं। सर। मैं आज से नहीं 4-5 साल हो गए ना मुझे, जी लेकिन फेस तो अभी आ रहा है ना मेरा, करेक्ट लेकिन करेक्ट मेहनत कितनी पुरानी है मेरी, वो तो बिल्कुल तो बिल्कुल ये मेहनत थी मेरी, कर्म यस था, यस लेकिन यूनिवर्स को दिखा कि अब इसको देना चाहिए, अब अब रिजल्ट, समय आ गया है। इसको रिजल्ट देना चाहिए, तो चीजें हो रही हैं। देखो सर, तो मेहनत तो करनी है, पैसा अपने आप आएगा, राइट ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। तो आदर्श जी बताएं कि अगर किसी पर्सन को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मैं तो हाँ, बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपकी आज बात थैंक से, यू सर, थैंक यू सो तो मच। वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? यस आपका यस कोई प्रोग्राम ऐसा कोई सिस्टम है जिसके द्वारा, और कितना टाइम लगता है? अगर बेसिक न्यूमरोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी यानी कि खुद को जानने के लिए, हाँ हाँ मतलब मेरे ख्याल से तो इतना पावरफुल हो सकता है कि जो डे टू डे लाइफ के हम डिसीजंस लेते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, यस अगर यस ये चीज जान के हम करेंगे, जैसे बिल्कुल, मुझे अपने आप पे किसी एम्प्लॉय को हायर करना यस यस यस, बहुत तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। है ना, मुझे कोई अच्छा नया काम शुरू करने जाना यस है यस ना, तो कैसे कर सकते हैं? सर, मेरा एक्चुअली मैं बता दूं, मेरा कंप्लीट कोर्स है, मेरा बेसिक कोर्स भी है और एडवांस कोर्स भी है। अच्छा कंप्लीट अगर मैं बात करूं निम्नोलॉजी, देखिए ये एक साइंस है, जी विद्या ज्ञान है। ये नहीं बोलूंगा कि आप 3 महीने में सीख के मास्टर बन जाएंगे, प्रैक्टिस है। जितना आप निम्नोलॉजी को, मैं ये बोलता हूँ 3 महीने में आप निम्नोलॉजी सीख सकते हैं, ओके मास्टर नहीं बन सकते। हम्म मास्टर बनने के लिए आपको 2 साल 3 साल देना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, निम्नोलॉजी सही बात सीखते है। बहुत लोग, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम्म, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 1 साल 1.5 साल के बाद आप मार्केट में एक अच्छी कंसल्टेंट बन सकते हैं, ओके बैठ सकते हैं, एक अच्छा अर्न करना शुरू। अर्निंग तो आप 2-3 महीने में भी शुरू कर देंगे ऊपर ऊपर देख के, लेकिन हाँ, मास्टर बनने के लिए 1.5 साल 2 साल तो आपको चाहिए। अब रही बात बेसिक कोर्स की, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी बेसिक है, ओके जहाँ पे मैंने नॉर्मल बताया मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, कुआं नंबर क्या होता है, लोसू ग्रेड कैसे बनाते हैं, कैसे आप अपने बारे में जान सकते हैं। 81 कॉम्बिनेशन की बात की है सर। ओके 81 कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ को डिसीजन लेने में। आपका 81 कॉम्बिनेशन, आपका मूलांक क्या है तो भाग्यांक क्या है, और आपका ओके मूलांक 1 है तो भाग्यांक 1 से लेके 9 नंबर कुछ भी हो सकता करेक्ट करेक्ट। है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया आपने, 81 कॉम्बिनेशन है सर, क्या बात है। मैंने नहीं बनाया, न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, हाँ मतलब तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो राइट सारा इस कोर्स में है मेरे। इसके ओके बाद आपके लाइफ में जो नंबर है ना, से एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे 5 तत्व है ना, यस ये यस नंबर्स भी 5 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैं ओके बात करूं। यस, तो ये कौन से एलिमेंट्स है, और ये आपके बिजनेस में, आपके करियर में भी सपोर्ट करते हैं आपके एलिमेंट, कि आपको कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए। राइट इसके बाद हमने इसमें बताया है आपको कंप्लीट मिसिंग नंबर, आपके जीवन में कोई नंबर नहीं है, आप क्या करोगे, तो उसकी रेमेडीज भी है। तो ये सारी चीजें इतना ही बताया है कि जो आपने क्वेश्चन किया, अपना फंडामेंटल्स, हाँ फंडामेंटल बंदा अपना आपको जान करके अपने आप में सही डिसीजन वो ले सकता है। लेकिन Correct. अगर आपको कंप्लीट एज ए कंसल्टेंट बनना, जैसा मैं हूँ, वो हाँ. चाहता है और भी डीप में जाके सीखना, तो मेरा पूरा एडवांस कोर्स है जो 2 महीने का है कंप्लीट, जिसमें 2 महीने में सिखाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली, देखिए प्रैक्टिस पे ही है। मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, उनको मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। डेली 5 कुंडली डेली बना के आनी है तो आनी है,
क्या बात है, नहीं तो आप बनाओगे नहीं तो आप तो बस सीख लिए, सीख के क्या करोगे? सही बात है, प्रैक्टिस सही करोगे तो आपको चीजें दिखती हैं सही है, सच में हो रही है कि नहीं हो रही है। और करेक्ट, मैं प्रैक्टिस किस पे करवाता हूँ आपको पता है? उनके फैमिली लोगों के बारे फैमिली में, मेंबर्स क्योंकि से, आप उनको जानते हो। मान लो आपने किसी को उठा लिया, आप जिसको जानते नहीं हो, अब क्या समझ में आएगा? पर जिनको आप जानते हो और उनकी जब लोसू ग्रिड बनाते हो, वैदिक ग्रिड बनाते हो, कुछ समझ में आता है, हाँ यार ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो हाँ, आपको याद भी हो जाता है। रिलेट करने लगते हैं, रिलेट कर, जो चीज को रिलेट करते हो वो चीजें याद हो जाती हैं। राइट, तो ये मेरा अपना फंडामेंटल अलग है पढ़ाने का। तो बहुत इस बढ़िया, तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ न्यूमरोलॉजी। ग्रेट। तो जाते-जाते बस मैं एक आपसे चाहूँगा एक मैसेज कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, यस, खूबसूरत बनाना है, अपनी ज़िंदगी यस, में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस यस, चाहिए, तो कोई क्या आपकी तरफ से एक ऐसा मंत्र है, यस, सीक्रेट है या प्रोसेस है, यस, जो इंसान को एक सरल तरीके से कर सके हाँ। और अपनी लाइफ में ग्रो कर सके? बहुत सही। मैं सबसे पहले कहता हूँ खुद पे विश्वास करिए, खुद पे बिलीव करिए। दूसरा, डिसीजन मेकर बनिए। जब तक आप खुद के डिसीजन मेकर नहीं होगा, आप लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। मैंने डिसीजन लिया तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तीसरा होता है एक अंडरस्टैंडिंग, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखिए। आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं तो आप सब खत्म कर दोगे। तो 3 चीज़ों पे हमेशा प्रायोरिटी मैं देता हूँ। यही 3 चीज़ है। सबसे पहले अपने खुद को जानिए, अच्छे से अपने पे विश्वास करिए, खुद पे विश्वास करिए। दूसरा, एक अच्छे डिसीजन मेकर बनिए। तीसरा, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखिए। बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, चीज़ें होती चली जाएँगी। ये ग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। मैं यही बोलता हूँ हमेशा। आदर्श जी, बहुत बेहतरीन लगा आपसे बात करके और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत डीपर लेवल पर आपने हेल्थ पे भी बात करी, जी, जी। खासकर आजकल मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, और तमाम सारे सब्जेक्ट पे यस, आपने टच यस। किया। सो थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सर। आज के इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के थैंक लिए। यू आलोक सर, थैंक यू सो और मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी। तो अगर आपने आज ये पॉडकास्ट देखा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आज इसमें से आप पॉज करके देखिएगा, नोट्स बनाइएगा हाँ, और सबसे पहले अपने आप चेक करिएगा आपकी लाइफ में आदर्श जी ने जो नंबर्स बताए हैं, जी। कौन-कौन सी चीज़ें रिलेट कर रहे रिलेट हैं, कर क्या पा रहा चीज़ें आपको क्लिक हुई हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको आप अप्लाई करिएगा, राइट? हूँ। और उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ लर्न करेंगे और ज़्यादा डिटेल में सीखना है, जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आदर्श जी का नंबर और डिटेल रहेगी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, उनके लिए वो डेफ़िनिटली आपको हेल्प जी। करने वाले हैं। श्योर सर, श्योर।